हेलो, हाउ आर यू एवरीवन? कैसे हो सारे? सो गुड इवनिंग। सो आई होप, सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूँ, आई होप यही आशा करता हूँ कि आप सब इस कोविड सिचुएशन के अंदर सब हेल्दी हैं, फिट एंड फाइन हैं, ठीक है। और जैसा कि आपको पता है कि आज हमारा एक बहुत ही अमेजिंग सेशन है, स्किन केयर, है ना। एंड पर्सनल केयर भी है, बट मेरा मेन फोकस रहेगा स्किन केयर पे, क्योंकि मुझे पता है बहुत कम सेशन होते हैं स्किन केयर पे। और मैं कोशिश करता हूँ जो हमारे मेन प्रोडक्ट्स हैं मैं उन्हें कवर करूँ। उससे पहले मैं थोड़ा अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम गुरजीत सिंह है एंड बेसिकली मैं बिलोंग करता हूँ राजस्थान से। राजस्थान में श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। और आज से कुछ टाइम पहले मेरी शुरुआत हुई थी इस बहुत ही प्यारे बिजनेस के साथ। आप सभी को पता है, जितने फ्रेंड्स यहाँ पे इनवाइटेड होंगे, मे भी हो सकता है कई फर्स्ट टाइम आए हैं, बट मैं आपको बता देता हूँ कि जब मैं बीटेक कर रहा था तो बीटेक के साथ साथ मुझे इस अपॉर्चुनिटी के बारे में, इस बिज़नेस के बारे में जानने का मौका मिला। और जैसे मैंने बिज़नेस को जाना तो इनके प्रोडक्ट्स यूज़ करने का मौका मिला। और आपको पता ही है, फॉरएवर लिविंग, चाहे वो स्किन केयर हो, चाहे वो वेट मैनेजमेंट हो, चाहे वो न्यूट्रिशन हो, हर एक सेक्टर के अंदर पावरफुल प्रोडक्ट्स बनाती है। और सारी प्रोडक्ट्स बहुत ही प्यारे, बहुत ही अमेजिंग हैं। हर प्रोडक्ट्स को अगर आप समझोगे, यूज़ करोगे, तो उसके इतने बेनिफिट्स हैं जो मार्केट में कभी सोचा ही नहीं है, क्योंकि वो वैसे बेसिक्स प्रोडक्ट तो मार्केट में वैसे भी यूज़ करते थे। तो फॉरएवर में आने के बाद एक क्लैरिटी मिली, अंडरस्टैंड हुआ कि यार हमारी स्किन को भी हेल्दी रहने की ज़रूरत है। समझ आई कि हमारी बॉडी को कैसे डिटॉक्सिफाई करना है, हम कैसे फिट रह सकते हैं। क्योंकि मुझे एक चीज़ लगती है कि अगर कहीं न कहीं मैं अगर फॉरएवर में ना होता, क्योंकि हेल्थ कॉन्शियस तो एवरेज अगर यूथ की बात करते हैं, मुझे पता है मोस्ट ऑफ यूथ हेल्थ कॉन्शियस नहीं है। उन्हें कोई मतलब नहीं है, उन्हें टेस्ट से मतलब है, उन्हें कुछ भी मिल जाए अच्छी पैकिंग से मतलब है, या एडवर्टाइज देख के, टीवी देख के, कुछ भी जो थोड़ा उन्हें अट्रैक्ट करता है वो अप्लाई करते हैं। और कहीं न कहीं ये था कि फॉरएवर जब लाइफ में आई ना, तो मुझे समझ आ गया कि यार हर एक चीज़ की वैल्यू होती है। स्किन को हेल्दी रखना भी ज़रूरी होता है। बॉडी के अंदर इनटेक क्या करना है, टॉक्सिफिकेशन भी ज़रूरी होती है। तो ये सारी बातें ना यहाँ पे आके समझी, और मैं सच्ची इतना लकी फ़ील करता हूँ कि आज इस इंडस्ट्री में हूँ। एक तो बहुत ही शानदार अर्निंग कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, मैं एज ए मैनेजर वर्क कर रहा हूँ, 6 फिगर में अर्न कर रहा हूँ, वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ इस लॉकडाउन के अंदर। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे फ्रेंड हैं जिन्हें मैं ऑलरेडी ट्रेन कर रहा हूँ, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं ऑलरेडी यहाँ पे 6 फिगर तक पहुँचा चुका हूँ। एंड आप में से बहुत सारे फ्रेंड हैं, आज हो सकता है इस सेशन को बहुत सारे पर्सन अटेंड कर रहे हो। तो मेरी कोशिश ये रहेगी, क्योंकि देखो बिजनेस ना प्रोडक्ट्स में होते हैं, ये भागने का बिजनेस नहीं है, ये समझने का बिजनेस है। और मैं आपको बताता हूँ, जब आप फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को समझोगे, जब प्रोडक्ट्स को जान जाओगे ना, इन्हें यूज किए बिना रह ही नहीं सकते। और जब यूज करोगे आप इनसे प्यार करोगे, जब प्रोडक्ट्स को प्यार करोगे, तभी होता है बिजनेस। सीरियसली, क्योंकि रिकमेंडेशन तभी होती है, जो चीज़ें अच्छी होती है वो प्रमोट होती होती है। सो मेनली आज कई लोगों के हो सकता है क्वेश्चन हो प्रोडक्ट्स को लेके, इवन स्किन केयर को लेके। मुझे पता है बहुत सारी एक्चुअली कम नॉलेज है स्किन केयर को लेके, और मेरी कोशिश है आज की सेशन में मुझसे मैं कवर करूँ, ठीक है जी। तो मैं सेशन को लंबा नहीं करना चाहता, मैं सेशन को शॉर्ट एंड सिंपल रखना चाहता हूँ। तो वैसे तो मैं सारी स्किन केयर तो कवर नहीं कर पाऊंगा, पर बेसिक्स जो है, कुछ नए प्रोडक्ट्स कवर करूंगा शायद, जिसके बारे में बहुत कम डिस्कशन होती है ना। एंड इसके साथ साथ जो हमारे डेली बेसिस की जो रूटीन प्रोडक्ट्स हैं, उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। और जो नए फ्रेंड्स हैं उनके लिए तो सब नया ही है, कोई बात नहीं है। आप, आई होप सभी के पास डायरी पेन है, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ। और डायरी पेन सभी के पास हो, क्योंकि इस ट्रेनिंग का बेनिफिट तभी ले सकते हो जब आपके पास डायरी पेन है, और मेरी बताई हुई बातों को आप नोट डाउन कर सको, क्योंकि मज़ा तभी है, ठीक है। नहीं तो ऐसे मैं बोलता रहूँगा, कुछ टाइम तक बातें इफेक्टिव रहेंगी, फिर आपके दिमाग से निकल जाएंगी, मतलब ही है। तो हमें क्या करना है, हमें हर चीज़ को नोट डाउन करना है। और मैं रिटर्न में कुछ नहीं बताने वाला, मैं वर्बली ज़्यादा बोलूँगा। तो वर्बली जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ इनके बारे में ना, जहाँ तक जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है वो ही बताऊँगा। तो वर्बली जो मैं डिस्कशन करूँगा ना, तो उसे आपने नोट डाउन करना है। ओके, मैं पीपीटी में कंफ्यूज था, ठीक है जी। सो करते हैं स्टार्ट, करते हैं ख़त्म सेशन को। बहुत ही इजी और बहुत ही प्यारे प्रोडक्ट्स हैं। बहुत सारे लोग तो कंफ्यूज हो रहते हैं, स्किन केयर में एंट्री नहीं करते, सीरियसली बताता हूँ, क्योंकि स्किन केयर में कंफ्यूजन रहती है बहुत सारे लोगों को, यार स्किन केयर के बारे में क्या बताएं।
बट देखा जाए तो स्किन केयर एक ऐसी इंडस्ट्री है जो ऑलरेडी बिलियन डॉलर की है, सिर्फ बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है। अगर आज आप, मैं मानता हूँ, मेरा मानना है और आपका भी मानना है, कोई इंसान नहीं चाहता कि एज से पहले उसकी स्किन पे डार्क स्पॉट्स आए, एज से पहले उनकी स्किन पे रिंकल्स आए, जाइयां दिखें, उनकी जो स्किन है वो स्मूथ ना हो, फ्लफी ना हो, है ना। हर हर इंसान चाहता है उसकी स्किन पे ग्लो आए, हर इंसान चाहता है स्किन क्लियर हो, पोर्स टाइट हो, हर इंसान चाहता है। तो बात है क्या हम समझते हैं उसके पीछे की साइंस क्या है। इंसान चाहता बेशक है, और आपको पता है स्किन की इंडस्ट्री कभी खत्म नहीं हो सकती। हर इंसान आज अपने अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए पोल्यूशन से, रेज से, हम अपने आप पे ट्रीटमेंट करते रहते हैं। हम कुछ ना कुछ ऐसा अप्लाई करते हैं, और बहुत सारे लोगों को पता भी है कि उनकी डेली स्किन केयर रूटीन क्या है। पर एक चीज है, लोग कंफ्यूज हैं। आप अगर इस इंडस्ट्री को चूज नहीं कर रहे ना, तो कहीं ना कहीं आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो, फॉर एवर भी बहुत कुछ मिस कर रहे हो। क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो एलोवेरा जेल या एलोवेरा नेक्टर जहाँ प्रमोट करते हैं। नो डाउट वो प्रोडक्ट्स बहुत पावरफुल है, वो भी यूजफुल है, उनकी नीड अपनी जगह पे है। बट आपको स्किन केयर को समझना पड़ेगा। स्किन केयर में जो आपके यूजर्स होंगे, या आपके जो फैन बनेंगे, या आप खुद हो, वो रेगुलर है, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स रेगुलर बेसिस पे यूज किए जाते हैं, है ना। इसके लिए ये नहीं होता कि मैं थोड़ा वीक हूँ, मुझे थोड़ा इल होना है, क्योंकि ये मेंटेलिटी बनी हुई है ना कि एलोवेरा तभी पीऊंगा थोड़ा सा जब मुझे दिक्कत फील होगी, नहीं तो जल्दी कुछ समझ नहीं पाता। बट ये प्रोडक्ट्स एक्चुअली नीड है। इसे पढ़ी लिखी जनरेशन को समझाने की जरूरत नहीं है, उन्हें पता है कि हमें स्किन को कैसे प्रोटेक्ट करना है, कैसे हेल्दी करना है। इसलिए सबसे पहले आपको खुद को समझना पड़ेगा कि मुझे अपनी स्किन को कैसे प्रोटेक्ट करना है। तो हम एक चीज समझ लेते हैं। पहली चीज समझते हैं, हमारी स्किन 3 टाइप की होती है, 3 टाइप्स ऑफ स्किन। पहली है ड्राई स्किन, जिनकी स्किन बहुत ड्राई रहती है। आज हो सकता है आपको मेरी स्किन थोड़ी सी डल लग रही हो। डल क्यों लगेगी? क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। देखो आंखों के नीचे थोड़ी पफनेस भी आ रखी है। तो उसका रीज़न यही है कि थोड़ा वर्क थोड़ा ज़्यादा कर रहे हैं ना, वर्क मोड ऑन है, तो उसकी वजह से रिंग लाइट आंखों में डलती है, तो ये फिर दिक्कत फेस करते हैं। और वैसे भी लड़के कम केयर करते हैं अपनी स्किन को, आपको पता ही है। तो पर आज का सेशन दोनों के लिए, मैन वुमेन दोनों के लिए। इवन मैं कहता हूँ मैन को, आदमी को स्किन की ज़्यादा प्रोटेक्शन करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो घर से ज़्यादा निकलता है बाहर, पोल्यूशन, डर्ट उनकी स्किन पे आती है, वो डर्ट पोर्स में फंस जाती है यहाँ पे, और वही गैप डालती है, पोर्स को ओपन कर देती है, एज ज़्यादा शो होती है। आपको पता है कि लेडीज के कंपैरिजन में एक जेंट जो आदमी होता है उसकी स्किन ज़्यादा डल होती है, वो जल्दी एज शो होता है, ऐसा लगता है एज जल्दी शो करता है, ठीक है। तो अब दोनों के लिए सोल्यूशन की बात करेंगे हम। देखिए 3 तरह की स्किन है, ड्राई, नॉर्मल एंड ऑयली। ड्राई स्किन बता दें, इनकी स्किन बहुत ही रूखी सूखी बेजान रहती है। नॉर्मल स्किन क्या होती है? ना ज्यादा ऑयली ना ज्यादा ड्राई। एंड ऑयली स्किन क्या होती है? जिनकी स्किन पे बहुत ऑयल होता है, मतलब पूरी चिकनी सी रहती है, और ऑयल ज्यादा आने से स्किन के चैलेंज बहुत बढ़ जाते हैं, पिंपल्स होना, जहाँ इसके साथ एडिशनल नॉर्मली बैक्टीरिया वगैरह, रेशेस वगैरह रहता है उनकी स्किन पे। जिनकी स्किन ज्यादा ऑयली होती है उनके पिंपल्स भी ज्यादा होते हैं, आपने देखा होगा। पर अगर ड्राई स्किन है तो बेजान लगेगी, रूखी स्किन लगेगी, ग्लो नहीं नजर आएगा, और आप बेजान से लगते हो, ठीक है। पर अगर ऑयली स्किन है तो आपको बहुत ऑयल आता है स्किन पे, और 24 घंटे आपको ऐसा लगता है कि पिंपल्स वगैरह तो रहते रहते हैं, इसके साथ साथ कई तरह की चीजें होती हैं जो आपको परेशान करती हैं। एक नॉर्मल स्किन होती है, ना ज्यादा ड्राई ना ज्यादा ऑयली। तो कोई बात नहीं, फॉर एवर लिविंग के जो प्रोडक्ट है ना, फॉर एवर लिविंग जो स्किन केयर है ना, ये हर टाइप की स्किन के लिए स्टेबल है। चाहे आपकी ऑयली स्किन है, चाहे वो ड्राई स्किन है, चाहे वो कॉम्बिनेशन है, नॉर्मल है, हर स्किन टाइप के लिए फॉरएवर के प्रोडक्ट्स पावरफुल है। रीजन क्या है? रीजन ये है क्योंकि जो फॉरएवर लिविंग एक ऐसा इंग्रेडिएंट यूज करती है ना, जो बहुत ही स्पेशल बना देता है हमारे प्रोडक्ट्स को, वो है हमारा एलोवेरा। आपको पता है फॉरएवर को एलोवेरा कंपनी भी कहा जाता है, और फॉरएवर दुनिया की सबसे अच्छी किस्म जो है एलो बारबाडेंसिस मिलर, उसे यूज करके हमारी जितनी भी स्किन केयर है उसमें एलोवेरा तो आपको मिलेगा ही। वो भी कम से कम 30-40% से ज्यादा एलोवेरा होता है हर क्रीम के अंदर, हर स्किन केयर प्रोडक्ट के अंदर। और उस एलोवेरा की वजह से हमारी स्किन केयर बहुत ज्यादा स्पेशल है, दूसरों से अलग है, और इसके बहुत ज्यादा रिजल्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं।
देखिए कंफ्यूज नहीं होना, इस स्लाइड पे इजी है, समझ लेना, बेसिक मेरे वर्डों पे ध्यान देना। कहते हैं स्किन 3 तरह की होती है, स्किन टाइप जो लेयर होती है, वैसे तो 7 लेयर्स होती हैं बट मोस्टली 3 लेयर्स होती हैं हमारी स्किन के। यहाँ पे ऊपर ऊपर आप देख रहे हो, यहाँ पे बाल उगे हुए हैं, जैसे स्किन है हमारी, यहाँ पे बाल है, ऊपर देखो स्क्रीन पे भी शेयर हो रहा है, तो इसे कहते हैं एपिडर्मिस। यहाँ पे बाल उगते हैं, इसे एपिडर्मिस कहते हैं, इसे डेड स्किन भी कहते हैं, मर्त कोशिका भी कहते हैं, ठीक है। इससे नीचे वाली जो लेयर होती है ना, वो होती है डर्मिस। डर्मिस मीन कि जहाँ से ब्लड वेन्स होती हैं, बहुत स्किन लेयर होती है। तो डर्मिस मीन कि आपने सुना होगा डर्मोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होते हैं स्किन केयर के ना, तो वो जो ट्रीटमेंट करते हैं वो डर्मिस स्किन तक करते हैं, ठीक है। इससे नीचे की लेयर होती है, वो होती है हाइपोडर्मिस, जो हड्डी से लगभग जुड़ी रहती है, हाइपोडर्मिस। तो मोस्ट ऑफ क्या होता है, बहुत सारी स्किन केयर ऐसी हैं कि जो मोस्टली काम करती है एपिडर्मिस, मतलब ऊपर ऊपर स्किन पे काम करती है। जो मार्केट से हम बहुत सारे ऐसे ब्रांड देखते हैं, उनमें इतने हैवी मटेरियल होते हैं, ऐसे इतने हैवी कंपाउंड होते हैं कि जो उनके मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर होती है। अब देखो, हमारे स्किन पे रोम छिद्र होते हैं, आप सभी को पता है कि रोम छिद्र होते हैं। हिंदी यूज कर रहा हूँ शुद्ध, ध्यान देना। रोम छिद्र मीन क्या कहूँ इंग्लिश में, रोम छिद्र होते हैं। तो उनकी एक साइज होती है, ठीक है। उस तरीके से जब भी हम कोई स्किन केयर अप्लाई करते हैं, तो मोस्ट ऑफ स्किन केयर होते हैं, उसमें बहुत सारे स्किन केयर तो मैंने ये भी देखे मरकरी भी होती है, बहुत तरह के ऐसे इंग्रेडिएंट होते हैं, हैवी मटेरियल, ठीक है। तो वो क्या होता है कि हमारी स्किन के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाता, स्किन के अंदर नहीं जा पाता, ऊपर की सिर्फ डर्मिस स्किन तक रह जाता है। अब जो पहले से एक मर्त कोशिका है, डेड स्किन है, और वहां पे आप सब कुछ अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हो, और ऊपर जब बार बार हम अप्लाई करते हैं, तो जो पोर्स होते हैं, जो छिद्र होते हैं, रोम छिद्र होते हैं, वो भी ब्लॉक हो जाते हैं। और जब वो ब्लॉक होते हैं तो हमारी स्किन सांस नहीं ले पाती, देसी लैंग्वेज में तो सांस नहीं ले पाती, उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। जब ऑक्सीजन नहीं मिलती, आपको पता है हमारी स्किन सांस लेती है, जब स्किन को सांस नहीं मिलती, तो नीचे की जो स्किन होती है, डर्मिस और हाइपोडर्मिस, वहां तक न्यूट्रिशन प्रॉपर जा ही नहीं पाता, वहां तक ऑक्सीजन जा ही नहीं पाती। जब ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुंचेगी या न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं पहुंचेगा, तो क्या होगा, धीरे 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 हमारी स्किन बेजान होती जाती है, बहुत जल्दी कम एज में रिंकल्स आ जाते हैं। अभी मान के चलते हैं 25-26 साल के अंदर रिंकल आ जाएंगे, झुर्रियां, जाइयां, स्किन प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, बेजान से स्किन लगती है। ऐसा क्यों होता है, आगे ना मैं प्रॉपर साइंस बताऊंगा इसके बारे में, अच्छे तरीके से क्लियर करूंगा कि बिना अवेयरनेस के कोई भी प्रोडक्ट उठा के स्किन पे लगाना क्यों प्रॉपर नहीं होता, क्यों घातक सिद्ध हो जाता है हमारे लिए, आगे बताता हूँ, ठीक है जी। तो कहने का मीन क्या होता है, हमें कुछ ऐसा चाहिए जो हमारी थर्ड लेयर तक पहुंचे। अब आपको पता है हमारी जो जितनी भी स्किन केयर रेंज है, चाहे वो सोनिया स्किन केयर प्रोडक्ट हैं, चाहे वो इनफाइनाइट के प्रोडक्ट हैं, फॉर एवर के, चाहे वो टारगेट बेस्ड स्किन केयर है, सारी स्किन केयर के अंदर एलोवेरा है। अब एलोवेरा होने से क्या हुआ, आपको सभी को पता है, वैसे जो नए हैं उन्हें नहीं पता होगा, पुराने पर्सन को पता होगा कि एलोवेरा की खासियत है। खासियत क्या होती है कि जैसे हम एलोवेरा स्किन पे अप्लाई करते हैं, तो वो पेनिट्रेट करता है, डीप पेनिट्रेट करता है, हमारी थर्ड लेयर तक जाता है, अंदर तक जाता है, ठीक है। और वहां पे जाके जो एलोवेरा के अंदर आपको पता है बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है, अप्रोक्सीमेटली 300 तरह के कंपाउंड ओनली एलोवेरा में होते हैं। वो सारा काम करता है, सफाई भी करता है, रिपेयरिंग भी करता है, और नरिशमेंट भी करता है। तो एलोवेरा के साथ जब हम किसी स्किन केयर प्रोडक्ट में एलोवेरा ऐड कर देते हैं, तो एलोवेरा के साथ वो सारे मॉलिक्यूल्स, वो सारे इंग्रेडिएंट हमारे डीप लेयर तक, हमारी थर्ड लेयर तक पेनिट्रेट कर जाते हैं, अंदर चले जाते हैं। तो जब डीप पेनिट्रेट करते हैं वो सारे इंग्रेडिएंट, और वो इंग्रेडिएंट ऐसे वैसे नहीं होते, ऐसे नहीं कि उठा लिए चीप से लेवल के उठा के केमिकल डाल के दे दिए, ऐसा नहीं होता। फॉरएवर एक चीज पे काम करती है, उनका एक सिद्धांत है, अगर कुछ चीज बनानी है ना, तो बेस्ट होनी चाहिए, 19-21 नहीं, 19 नहीं 21 ही होनी चाहिए, सीधी सी बात है, वो हमेशा बेस्ट करते हैं। और आप जब हमारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स को डीपली स्टडी करोगे, आज मैं डीपली नहीं बता सकता, जब इनके इंग्रेडिएंट के बारे में डीपली स्टडी करोगे तो आपको समझ आएगा कि यार किस लेवल की साइंस लगाई गई है। सिंगल सिंगल जो इंग्रेडिएंट डाला गया ना, उसके पीछे भी बहुत बड़ी साइंस है कि ऐसा क्यों किया गया। जब आप समझोगे तब आपको प्राउड फील होगा, सीरियसली, ठीक है। और एक नेचुरल सोर्स है, नेचर एंड साइंस का बड़ा अल्टीमेट कॉम्बिनेशन है हमारी सारी स्किन केयर के अंदर। और हमारे सारे जो स्किन केयर प्रोडक्ट हैं, वो हमारी स्किन के अंदर डीप पेनिट्रेट करते हैं और वहां पर नरिशमेंट करते हैं, ठीक है जी। सो
ये बेसिक फंडा समझ आ गया आपको? आगे चलो, ये बड़ा देसी सा एग्जाम, देसी क्या, वैसे तो साइंटिफिक पिक है, अच्छी तरीके से समझ लो। बट यहाँ पे एक चीज क्लियर हो रही है कि स्किन, कहते हैं ना कि यंग स्किन है, एक बच्चा होता है, आप देखो बच्चे की ना चिक्स होती हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसे करते हैं ना, बच्चे को ऐसा इजी करता है, बच्चा बेचारा परेशान हो जाता है, उसकी स्किन बड़ी मुलायम होती है। और जैसे हम थोड़े एज में आ जाते हैं, 20-21 साल, थोड़ी हमारी स्किन मैच्योर होनी स्टार्ट हो जाती है। और जैसे ही 35-40 साल के बाद चले जाते हैं, स्किन ओल्ड होनी स्टार्ट हो जाती है, प्रॉपर मैच्योर होने के बाद स्किन पे झुर्रियां, रिंकल आती हैं। ऐसा क्यों होता है, ध्यान देना। आपको पता है हमारी बॉडी सेल से बनी है, सेल से, कोशिका से, है ना। बहुत टाइम चले पे, अगर पीछे जाना नहीं चाहता, करोड़ों अरबों साल जाना पड़ेगा पीछे, जब डायनासोर का टाइम था, और वहां पे बताया गया, साइंस है यार, अब छोड़ो इसे। अब सेल से हमारी बॉडी बनती है, जितनी भी स्किन देख रहे हो सारे सेल हैं, इनमें करोड़ों सेल हैं, ठीक है। कहते हैं एक छोटे बच्चे की जो स्किन होती है ना, उस टाइम पे हमारी बॉडी में सेल बनते हैं और टूटते रहते हैं हमेशा। जब हमारी एज कम होती है तो हमारे सेल टूटते बहुत कम है और बनते बहुत ज्यादा है। टूटने की दर कम होती है, बनने की दर ज्यादा होती है। तो इस वजह से क्या होता है, हमारी स्किन बड़ी टाइट, बड़ी मुलायम, बड़ी, कह सकते हैं ग्लोविंग होती है, हम यंग लगते हैं। पर जैसे एज बढ़ जाती है तो हमारी स्किन क्या होता है, हमारे सेल बहुत टूटते हैं और बनते बहुत कम है। इसकी वजह से हमारी स्किन पे झुर्रियां आ जाती हैं। अब ये नेचुरल प्रोसेस भी है, पर ये डिस्टर्ब हो गई है। डिस्टर्ब क्यों हो गई बताता हूँ। आज हमारी जो डाइट है, डाइट इतनी पुअर है। सेकंड, पोल्यूशन। थर्ड, अल्ट्रा वायलेट रेज हो गई। इसके साथ साथ जो हम चीप लेवल के मार्केट से प्रोडक्ट उठाते हैं, कोई भी उठा के प्रोडक्ट ले लिया, चाहे वो पीएच बैलेंस से मैच करता है कि नहीं करता, हमने उठाया, यूज किया और कंटिन्यू यूज करते हैं कई सालों तक, तो धीरे धीरे क्या होता है, ये पोस्ट ब्लॉक हो जाते हैं, न्यूट्रिशन मिलता नहीं है स्किन को, और धीरे 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 सेल तो फिर टूटेंगे ही। अगर सेल को डाइट ही नहीं मिलेगी, अगर मुझे खाना नहीं मिलेगा, एक दिन तो खत्म होना ही है मेरे को। वही बात होती है, हमारे सेल भी जिंदा होते हैं, उनको भी न्यूट्रिशन चाहिए होता है। जब सेल को, हमारी स्किन की सेल को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, वो धीरे धीरे टूटेंगे, खत्म हो जाएंगे। और जब खत्म होंगे तो बनेंगे बहुत कम, और हमारे स्किन पे झुर्रियां, रिंकल, एज स्पॉट दिखते हैं। अब मुझे पता है कोई भी अपनी स्किन पे एज स्पॉट दिखाना नहीं चाहता, कोई भी इंसान ये नहीं चाहता कि हमारे स्किन पर रिंकल आए। हाँ, नेचुरल तरीके से आएंगे वो अलग बात है, बट हमारे पास एक सोल्यूशन है, फॉरएवर में सोल्यूशन इस चीज का है, अगर आप समझोगे अच्छे तरीके से तो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपको इसमें हेल्प करेंगे कि किस तरीके से हम अपनी स्किन को एक्चुअली हेल्दी रख सकते हैं, हम अपनी स्किन को न्यूट्रिशन दे सकते हैं। देखो, मैंने आज तक देखा था, बहुत सारे पर्सन है, जब आप स्टडी करोगे ना, मार्केट के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, मैं किसी को पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स की बात नहीं कर रहा, पहली बात, जब आप स्टडी करोगे ना, उन प्रोडक्ट्स से न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा होता, उन प्रोडक्ट से केमिकल मिल रहे होते हैं। सीरियसली, न्यूट्रिशन नहीं मिलता, केमिकल मिल रहे होते हैं। आपकी स्किन को क्या चाहिए, नेचुरल न्यूट्रिशन, जिंदा रहने के लिए। अगर वहां पे केमिकल्स थोपते रहेंगे, धीरे 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 क्या होगा, हमारी स्किन जो पोर्स हैं वो क्लोज हो जाएंगे, स्किन के अंदर सेल्स को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, और आपको पता ही है फिर धीरे धीरे झुर्रियां आती हैं, स्किन पे चैलेंज आते हैं बहुत तरह के। तो अब एक चीज और समझ लो, फिर फटाफट अपने सारे प्रोडक्ट्स कवर कर दें, ठीक है जी। इसे मैं क्यों समझा रहा हूँ, देखो बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं, चाहूँ तो यार इस सेशन को बड़ा लंबा लेके जा सकता हूँ, बट मुझे, मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं इसे सिंपल तरीके से कवर करने की कोशिश करता हूँ कि आपको समझ आए, कि अगर किसी को समझाओ तो फिर भी आपको कुछ कंफ्यूजन ना हो, ठीक है जी। समझ लेना, देखो ये जो मैंने स्केल दिखाया है ना, समझ लो अच्छे तरीके से, कोई मुश्किल नहीं। कहते हैं, आपने पढ़ा होगा, एट्थ में पढ़ा, आई थिंक सेवन्थ में पढ़ा होगा, कि एक पीएच स्केल होता है। पीएच स्केल होता है हर चीज की अम्लता और क्षारता को मापने के लिए ना, वो एसिडिक या कि अल्कलाइन है, आपको पता ही होता है, हर चीज को चेक करने के लिए पीएच बैलेंस स्केल होता है। तो ये पीएच स्केल है, हमारी स्किन का भी पीएच बैलेंस होता है। अब मैं आपको बताता हूं, अगर आपकी स्किन का पीएच बैलेंस 0 से लेके 6 के बीच होता है, 0 से लेके 6 के बीच होता है, तो आपकी स्किन एसिडिक होती है, एसिडिक। और एक्चुअली हेल्दी स्किन एसिडिक होती है, सीरियसली। आपकी स्किन होती है ना, इसको से निकलने वाला जो ऑयल है, स्किन से निकलने वाला जो ऑयल है, ठीक है, और आपकी स्किन का जो रियली सीरम होता है जो, ठीक है, वो आपकी स्किन से मिलके ना, ऑयल से मिलके एक एसिडिक लेयर बनाता है, ऊपर एसिडिक लेयर बनाता है। वो एसिडिक लेयर ही आपके लिए इतनी यूजफुल है कि बाहर से आने वाले फंगस, इंफेक्शन उससे प्रोटेक्ट करती है।
किसी को मान लो बार बार पिंपल्स आते हैं, किसी को बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, इन्फेक्शन हो जाती है स्किन, या स्किन पे दाग धब्बे आ जाते हैं बुरी तरीके से, या स्किन पे ग्लो नहीं रहता है ना, जल्दी कुछ ऐसे चैलेंज आते हैं। इसका मतलब पता क्या होता है कि आपकी स्किन एल्कालाइन है। एल्कालाइन कब होती है? जब आपकी स्किन का पीएच बैलेंस होता है 8 से लेके 14 के बीच बीच। जब आपकी स्किन पे पीएच बैलेंस एल्कलाइन बढ़ गया, आपकी स्किन एल्कलाइन है, तो फिर आपकी स्किन पे आती हैं दिक्कतें। दिक्कतें कितनी होती हैं? टेंशन में आ जाओगे आप, कहोगे यार कौन ही सुंदर दिखना चाहता, आज छोटा सा पिंपल हो जाए तो हम शीशे के सामने ऐसे खड़े होकर ऐसे ऐसे सेट करने लग जाते हैं ना, सोचते हैं टेंशन होगी यार पिंपल कब जाएगा। भाई हम सभी को अपनी स्किन प्यारी है, कम से कम इतना हिस्सा तो बहुत ही प्यारा है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारी, जो हम मार्केट से प्रोडक्ट यूज करते हैं, ध्यान देना, हमारी स्किन एसिडिक होनी चाहिए। उसका जो पीएच बैलेंस होता है ना, वो लगभग 5 के आसपास होता है। हमारी स्किन का जो पीएच बैलेंस है 5 के आसपास होता है, ठीक है। तो इसमें वो हेल्दी है, हमारी स्किन प्रोटेक्ट कर सकती है बाहर के आने वाले धुआं पोल्यूशन वगैरह सभी से, ठीक है जी, बैक्टीरिया से भी प्रोटेक्ट कर सकती है, इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट कर सकती है। पर जब हमारी स्किन का एल्कलाइन हो गई तब दिक्कतें हैं। अब एल्कलाइन क्यों होती है आपको पता है? नेचुरल स्किन तो नहीं होती, पर हम मार्केट से क्या करते हैं, कोई भी शॉप उठा के लगा दिया, कोई भी क्लींजर उठा के लगा दिया, ठीक है, हमने कोई भी क्रीम उठा के लगा दी। जो प्रोडक्ट्स में हार्मफुल केमिकल होंगे, जिनका पीएच बैलेंस आपकी स्किन से मैच नहीं करेगा, बहुत सारे ऐसे हार्म केमिकल होते हैं जिन्हें आप अवॉइड करना चाहिए। बट वो बेसिक्स जो हम प्रोडक्ट्स लेते हैं मार्केट में, उन्हें बिजनेस का मतलब होता है, उन्हें हाईएस्ट क्वालिटी का मतलब नहीं होता। आप चेक करना, जिन प्रोडक्ट्स में हायर क्वालिटी होती है ना, उन्होंने बहुत सारे ऐसे केमिकल्स को अवॉइड किया होता है जो बेसिक्स प्रोडक्ट्स में मिलते हैं। पर हमें कोई परवाह नहीं है, हम देखते हैं यार ये है, इसकी ऐड आ गई, इसकी ऐड आ गई। वो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी सिर्फ ऐड देते हैं, वो यूज नहीं करते सीरियसली, ठीक है। अब बात आती है कि हम उठाते हैं टीवी से ऐड देखी, कोई प्रोडक्ट उठाया, लगाया, और धीरे धीरे हमारी स्किन का जो पीएच बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो गया, और उसका जो पीएच बैलेंस का जो स्केल था वो एल्कलाइन हो गया। जब एल्कलाइन स्किन हो गई तब दिक्कतें हैं। अब बात करते हैं जी, मैंने सिंपल बेसिक फंडा बताया कि बिना समझे बिना अंडरस्टैंड किए अगर मार्केट से हम कोई भी प्रोडक्ट उठाते हैं, उसे जांचे बिना और कुछ भी उठा के मुंह पे लगा लेते हैं, तो उसके पीछे जो हमें दिक्कतें मिलती हैं यही मिलती हैं। ग्लोविंग स्किन जो चाहिए, एक क्लियर कट स्किन चाहिए। सीरियसली बताऊं, मैं भी इतना ध्यान नहीं रखता अपनी स्किन पे, सीरियसली, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा हूँ। बट आज मैंने बहुत सारी चीजें ऐसी स्टडी की हैं पर्सनली। एक प्रोडक्ट है जिसको मैंने बहुत अच्छी स्टडी किया, बताऊंगा आगे, मैं उसे ऑर्डर करने वाला हूँ। और ऑलरेडी मैंने ऑर्डर किया था, बट मेरे सिस्टर ने मुझसे ले लिया था वो प्रोडक्ट। और बट मैं अब फिलहाल अपने लिए पर्सनली ऑर्डर करने वाला हूँ, क्योंकि वो नया लॉन्च ही हुआ था। तो उसके लिए मैं उसके बारे में बताने वाला हूँ, और फिर देखना क्या मजा आने वाला है। आप उसे अंडरस्टैंड कर लो, प्रोडक्ट पता चल जाएगा। तो ये होता है डिफरेंस, चेक करो कि हर इंसान चाहता है उसकी स्किन टाइट हो, रिंकल ना हो, स्मूथ हो, है ना, स्मूथ हो, और फ्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, थोड़ी ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए स्किन, पूरी स्मूथ होनी चाहिए स्किन, ठीक है, ग्लोविंग होनी चाहिए, फ्लफी होनी चाहिए ना, पूरी मतलब ग्लो करे। हर इंसान चाहता है, पर ऐसा हो रहा है क्या? ऐसा हो रहा है क्या? आज के टाइम में 27-28 की ईयर के अंदर जो लेडीज होती है ना, उनकी उम्र ऐसे लग रही होती है कि जैसे कम से कम 35 या 40 साल की है। प्रैक्टिकल बात है, 35 साल की ऐसे लगती है। रीजन क्या है? कि एक तो लेक ऑफ न्यूट्रिशन, सेकंड मेडिसिन, थर्ड क्या हो गया, बाहर का पोल्यूशन, जहाँ जो चीप लेवल के प्रोडक्ट्स या हार्मफुल केमिकल वाले प्रोडक्ट्स हम अपनी स्किन पे अप्लाई करते हैं। तो बात करते हैं, मैं जिन प्रोडक्ट्स को आज पहले कवर करूंगा ना, जिनके बारे में बात ही नहीं होती, मुझे पता है स्किन केयर के अंदर जब भी हम बात करते हैं जेली क्रीम, प्रॉपलिश क्रीम के बारे में बात होती है, उनके बारे में बात करूंगा आगे, शॉर्ट में क्लियर कर दूंगा। पर जो टारगेट बेस्ड स्किन केयर है, जो हमारी नई स्किन केयर रेंज लॉन्च हुई थी, उनमें ना मैं सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स के बारे में बताने वाला हूँ। सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं, सीरियसली बताऊं तो यहाँ पे डे लोशन अवेलेबल नहीं है। देखो यहाँ पे 4 प्रोडक्ट हैं जो हमारी पूरी डेली स्किन केयर के अकॉर्डिंग एक रूटीन है। पर मजा आएगा जिस तरीके से मैं बताऊंगा ना, तो आपको समझ आएगा ये प्रोडक्ट क्यों यूज करना है, ठीक है। तो फॉरएवर का जो प्रोटेक्टिंग डे लोशन है, एक्सोफिल्टर है, ठीक है, एंड आई क्रीम है, इसके साथ टोनर है। तो यहाँ पे डे लोशन अवेलेबल नहीं है, एंड आई क्रीम में भी मिल जाए बट वो शायद अवेलेबल नहीं होगी। पर एक्सोफिल्टर एंड टोनर, ये 2 प्रोडक्ट्स के बारे में बात करूंगा, और मजा आएगा आपको जान के। और आप इसके बारे में, मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने समझा ही नहीं है और सोच रहे होंगे पता नहीं ये क्या है।
अरे इतने प्यारे, इतने इजी प्रोडक्ट है ना, आपको समझ आएगा कि इन्हें क्यों यूज करना है सीरियसली। तो पहली बात है, मैंने पहले एक्सोफ्लिटर के बारे में बता रहा हूँ। एक्सोफ्लिटर वर्ड क्या है पहले समझ लो, कंफ्यूज होना नहीं है। एक्सोफ्लिटर क्या होता है कि हमारी स्किन को डीप क्लीन करने वाली प्रोसेस आप कह सकते हो एक्सोफ्लिटर है। मार्केट में बहुत तरह के ऐसे एक्सोफ्लिटर यूज किए जाते हैं, लाइक ए स्क्रब की तरह होता है कि हमारी स्किन, मान लो मैंने क्लींजर यूज किया, मैंने अपनी स्किन को साफ करने के लिए कोई फेस वॉश या क्लींजर यूज किया जिसने स्किन से डर्ट निकाल दी, मिट्टी निकाल दी, पोल्यूशन निकाल दिया, स्किन से ऑयल निकाल दिया, है ना। अब स्किन साफ हो गई है। इसके बाद भी बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं, बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट या बहुत सारा ऐसा टॉक्सिन आप कह सकते हो अंदर रहता है हमारी स्किन के, बाहर नहीं निकल पाता। हमारी डेड स्किन फिर भी रहती है, वो निकल नहीं पाती। उनको क्लियर करने के लिए वैसे तो मैं कहता हूँ स्क्रब भी यूज कर सकते हो, इसके बारे में आगे बताऊंगा। पर ये एक्सो फिल्टर को क्यों यूज करना है, रीजन क्या है, क्योंकि थोड़ा एडवांस तरीके से बनाया हुआ है। इसका नाम चेक करना, सूथिंग एक्सो फिल्टर, सूथिंग एक्सो फिल्टर। अब ये क्या करता है, हमारी स्किन से जो और जो केमिकल्स हैं जो जो निकल नहीं पाते क्लींजर के बाद, उन्हें निकालता है, उन्हें साफ करता है, पोर्स को प्रॉपर क्लीन करता है। ये भी जरूरी होता है, पर इसको वीक में सिर्फ एक बार यूज करना है, रोज यूज करने की जरूरत नहीं है। हमारी स्किन को कई बार एक्स्ट्रा क्लींजिंग की जरूरत होती है, एक्स्ट्रा क्लींजिंग की जरूरत होती है, तो इसे आप वीक में एक बार यूज करोगे। अब आप कहोगे सर सीधा एक्सो फिल्टर बता दिया, क्लींजर तो बताया ही नहीं है। तो देखो, इसमें मैंने ऐड नहीं किया, फिलहाल बताऊंगा जरूर। आप वैसे तो कॉम्बिनेशन फॉरएवर के साथ ही करवाना है, बता देता हूँ। आप एवोकेडो शॉप भी यूज कर सकते हो, ठीक है। हमारा फॉरएवर का क्लींजर भी यूज कर सकते हो, कई तरह के क्लींजर हैं, पर उसके बारे में बाद में बात करेंगे सीरियसली, क्योंकि बेसिक प्रोडक्ट्स है, उसके बारे में बात होती रहती है। एवोकेडो के बारे में मैं पर्सनल केयर को कवर करने की कोशिश करूंगा तो मैं बता दूंगा, बट इन्हें मैं कवर कर रहा हूँ। आफ्टर क्लींजिंग, स्किन को साफ किया, साफ करने के बाद हमें एक्सो फिल्टर यूज करना है। अब इसके अंदर है क्या, ध्यान देना, एलोवेरा, पपाया के बीज होते हैं वो क्रश करके डाले हुए हैं, बैम्बू पाउडर जो बहुत जरूरी है, हमारी स्किन को रिपेयर करता है, रिपेयर करता है स्किन को, ठीक है। जो वो बीड्स, जो दाने होते हैं, जो वो सीड्स के ना जो माइक्रोस्फेयर होते हैं, जैसे स्क्रब के अंदर आपने देखे होंगे। अब क्या होता है, जैसे ही आप इसे स्किन पे अप्लाई करते हो, स्किन पे अप्लाई करने के बाद आपने 2-3 मिनट तक रब करना है, हल्का हल्का नोज के एरिया में, पूरे राउंड एरिया में अच्छे तरीके से रब करना है, ठीक है। प्रोटेक्ट करना नीचे की स्किन को, आंखों के नीचे की स्किन को प्रोटेक्ट करना है, और इसे 2-4 मिनट के लिए रब करना है। इससे होगा क्या, देखो ये क्या करेगा, आपकी स्किन को सूथ करेगा। देखो सूथ वर्ड को ध्यान देना, मार्केट में जो एक्सो फिल्टर यूज करते हैं ना, जब उसे एक्सफिल्टर को यूज करते हैं तो वो आपकी स्किन को साफ तो जरूर करता है, पर उसके साथ साथ आपकी स्किन को डैमेज भी करता है। मार्केट में जो एक्सफिल्टर वो डैमेज भी करता है, स्किन पे जलन होती है अलग से, ठीक है। उनमें कई तरह के ऐसे हार्श केमिकल होते हैं। बट जो फॉरएवर का ये सूथिंग एक्सोफिल्टर बनाया ना, पहली बात तो इसमें हैंड्स ऑफ है फॉरएवर के लिए। मैंने तो, आप कोई भी उठा के देख लो मार्केट का एक्सोफिल्टर, उसमें पहली बात तो इतना नेचुरल थिंग्स मिलेगी नहीं। हमारा एक तो बेस्ट एलोवेरा है, पपाया सीड्स है, बैम्बू पाउडर है, जो वो सीड्स है ना, इन सभी का कॉम्बिनेशन होने के बाद स्किन को क्लीन कर रहा है, स्किन को सूथ कर रहा है, यानी कि स्किन से मान लो ऑयल नहीं निकल रहा। मतलब एक होता है ना, स्किन को हम साफ करते हैं, स्किन को कई बार क्लींजर के साथ धोते हैं, मार्केट में कोई भी एक्सो फिल्टर यूज करोगे तो हमारी स्किन बेजान या रूखी रूखी से हो जाती है, क्योंकि वो स्किन का ऑयल निकाल देती है। पर ये क्या करता है, हमारी स्किन को सूथ करेगा, टोनिंग करेगा, ठीक है। आगे थोड़ा बता देता हूँ। इसके साथ साथ क्या होता है, हमारी स्किन को जैसे मान के चलते हैं, इसकी जो डीप क्लींजिंग करने के बाद हमारी स्किन का जो मॉइस्चर मेंटेन करके रखेगा, टोनिंग बेटर रखेगा, जिससे क्या होता है, जिनके ना डार्क स्पॉट्स होते हैं, दाग धब्बे होते हैं, उन्हें मैं जरूर कहूंगा कि आप इसे अपनी डेली स्किन केयर के रूटीन में डाल सकते हैं। वीक में एक बार यूज करना है या मैक्सिमम 2 बार यूज कर सकते हो, ठीक है। और मेरे ख्याल से एक बार आपने ले लिया तो मेरे ख्याल से 1 साल से पहले खत्म नहीं होगा ये, ठीक है। और जब आप क्लींजिंग करते रहते हो बट वीक में से एक बार यूज करोगे तो इससे बेनिफिट क्या होगा, स्किन सूथ हो रही है, टोन हो रही है, स्किन अच्छी तरीके से क्लीन हो रही है, ब्लैक हेड्स भी निकल रहे हैं। इसके साथ साथ आपके जो दाग हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, वो धीरे 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 ब्लर हो जाएंगे, खत्म होने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। सो ये बहुत ही बेनिफिशियल है। डिटेल में जानना हो, इसके इंग्रेडिएंट पे स्टडी करनी हो ना, आप गूगल कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्सो फिल्टर का काम क्या होता है, स्किन को एक्स्ट्रा
क्लींजिंग देना, स्किन को एक्स्ट्रा क्लींजिंग देना। एक तो क्लींजर यूज करते हैं, पर एक्सो फिल्टर क्या होता है, एक्स्ट्रा क्लींजिंग करता है स्किन की, ठीक है। अब पहले स्किन को साफ किया, एक्सो फिल्टर यूज कर लिया। जहां एक्सो फिल्टर डेली यूज नहीं करते तो मान के चलो नहीं यूज किया। अब आगे क्या करना है, इस चीज को समझ लेना। जो मैंने जिस प्रोडक्ट पे मेन स्टडी की थी, आज आपको इस प्रोडक्ट से प्यार हो जाएगा, सच्ची कह रहा हूं। मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने अवॉइड किया, और आपको पता ही नहीं कितना मिराकल प्रोडक्ट आपने अवॉइड किया है। जो लोग चाहते हैं ना स्किन केयर के रिजल्ट ताबड़तोड़ तरीके से मिले, स्किन केयर के रिजल्ट बड़े तगड़े मिले, तो भाई इस प्रोडक्ट को समझ जाओ, घोट के पी जाओ, ठीक है। पीना नहीं है खोल के, मतलब वैसे इसकी नॉलेज को घोट के पी जाओ, ठीक है जी। सो देखते हैं ये क्या है। टोनर क्या है पहले समझ लो, कई लोगों को तो टोनर ही नहीं पता। टोनर क्या होता है, देखो कोई भी स्किन केयर रेंज होती है, कोई भी रूटीन क्या होता है, ध्यान देना 4 स्टेप होते हैं। वैसे मोस्टली 3 स्टेप होते हैं, मैं अपनी तरफ से बताता हूँ सिंपल तरीके से। पहला स्टेप होता है क्लींजिंग। कोई भी स्किन केयर के 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है क्लींजिंग, सफाई करना स्किन की, ठीक है। सेकेंड स्टेप होता है टोनिंग, टोन करना, स्किन को टोन करना, ठीक है। थर्ड स्टेप होता है स्किन को मॉइस्चर करना, स्किन को मॉइस्चर करना। उसके बाद आप चाहे कोई भी ट्रीटमेंट प्रोडक्ट लगा रहे हो, कुछ भी लगा रहे हो, वो अप्लाई कर सकते हो। तो मेनली 3 प्रोसेस होती हैं, ध्यान देना। स्किन के रूटीन की 3 प्रोसेस होती है। पहला स्किन की सफाई की है, दूसरा स्किन को टोन किया है, स्किन को मॉइस्चर किया। ये करना बहुत जरूरी होता है। अगर ये रूटीन को फॉलो करते हो ना, आपकी स्किन शायद बताने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप बता देगी। स्किन अपने आप स्किन बता देगी कैसे वो ट्रीटमेंट उनका हो रहा है, स्किन कैसे प्रोटेक्ट हो रही है। ध्यान देना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्किन को धोते हैं, साफ करते हैं, उसके बाद कुछ भी क्रीम उठाई, चाहे जेली क्रीम या प्रॉपलिशन या कोई भी मॉइस्चर उठा के लगा लेते हैं, ठीक है। गलत ये भी नहीं है, पर आप बहुत सारे बेनिफिट्स को अवॉइड कर रहे हो। मैं आपको बताता हूँ, देखो ये है फॉरर का बैलेंसिंग टोनर, नाम क्लियर हो रहा है, बैलेंसिंग टोनर। मैंने एक चीज बताई थी पीछे, ध्यान देना, ये वाली चीज मैंने कहा था कि जब हम मार्केट से बहुत ही पता नहीं क्या कुछ यूज करते हैं, हमारी स्किन एल्कलाइन हो जाती है, उसका पीएच बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। तो ध्यान देना, जब हम टोनर यूज करते हैं ना, टोनर हमारी स्किन को एल्कालाइन से एसिडिक की तरफ लेके जाता है, एल्कालाइन से एसिडिक की तरफ लेके जाता है। यानी कि हमारी जब टोनर लगातार यूज करोगे, हमारी स्किन के ऊपर एसिडिक लेयर बनेगी, और जब एसिडिक लेयर बनेगी तो हमारी स्किन तगड़ी हो जाएगी, यानी कि प्रोटेक्शन बढ़ जाती है, बाहर से आने वाले बैक्टीरिया, इंफेक्शन, फ्लू, कुछ भी सभी से प्रोटेक्ट करेगी स्किन। तो स्किन एसिडिक होनी जरूरी है। अब और बेनिफिट्स क्या है, हमें क्यों यूज करना चाहिए टोनर, इंग्रेडिएंट क्या है, क्या कुछ इसके अंदर है, बता दूंगा। पहले मेरी बातों पे ध्यान देना, समझ लेना। एक देसी एग्जांपल देता हूँ, अगर मेरे साथ कनेक्टेड हो, तो अगर एंजॉय कर रहे हो मेरे शब्दों को, तो देसी एग्जांपल देता हूँ। कई बार क्या करते हैं, हम घर की सफाई करते हैं। जब हम घर की सफाई करते हैं, तो आपको पता है, जब हम डस्ट वगैरह निकालते हैं, पूरी साफ करनी होती है, एक बार खिड़कियां खोल देते हैं, खिड़कियां खोल दें कि सारी डस्ट निकल जाए, सारी घर की क्लींजिंग करके डस्ट हम पूरे निकाल देते हैं, खिड़कियां खोल देते हैं घर की। और जैसे क्लींजिंग हो जाती है, घर की सफाई हो जाती है, तो हम खिड़कियां बंद कर देते हैं, सही बात है ना। हम खिड़कियां बंद कर देते हैं कि बाहर से आने वाला बाद में कोई डर्ट ना आए, मिट्टी ना आए, बाहर से गंदगी ना आए घर के अंदर, यही करते हैं ना। उसी तरीके से जब हम स्किन को क्लीन करते हैं, साफ करते हैं, यानी कि स्किन की डर्ट, गंदगी सब निकाल दी, गंदगी निकाल दी। और जैसे गंदगी निकलती है तो पोर्स तो ओपन है, पोर तो ओपन है, पर जैसे ही गंदगी निकाली क्लींजिंग की, तो आपने जैसे इसके ऊपर टोनर अप्लाई कर दिया, टोनर अप्लाई कर दिया, तो वो क्या करेगा, जो हमारे पोर्स थे उसे टाइट करेगा, बंद नहीं करेगा। ध्यान देना, बंद नहीं करता, बंद करेगा तो स्किन को सांस नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। पोर्स को टाइट कर देता है। जब पोर्स को टाइट करता है ना, तो बाहर से आने वाला पोल्यूशन, डर्ट एंटर नहीं कर पाता, ठीक है, जिससे हमारी स्किन प्रोटेक्ट हो जाती है। और मैं एक यहाँ से कह देता हूँ, जिनकी स्किन के पोर्स बहुत ओपन है, जिनकी स्किन के पोर्स बहुत ओपन है, उन्हें ये प्रोडक्ट रेगुलर यूज करना है, मिराकल रिजल्ट मिलेंगे। 2 वीक के अंदर आप मुझे खुद कहोगे कि स्किन इतनी ग्लो कर रही है, इतनी टाइट है ना, मजा आ जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद और चलते हैं, ठीक है। तो मेनली इसका काम क्या होता है, हमारी स्किन के एक तो पोर्स को टाइट करना, इसके साथ साथ हमारी स्किन को पूरी सूथ करती है, क्लीन करती है।
अब इसके अंदर होता क्या बता देता हूँ। इसमें क्या है, एलोवेरा, इसमें कुकम्बर, खीरा जो होता है, ठीक है। एलोवेरा अपना बेस्ट आपको पता ही होता है, कुकुम्बर होता है और व्हाइट टी होती है। व्हाइट टी को यूज किया जाता है हमारी स्किन की जो फ्रिक्शन लेवल होता है, फ्रिक्शन मीन सतह। कईयों के आप चेक करोगे हाथ लगाते हो स्किन थोड़ी सी ऊपर नीचे से होती है, उबड़ खाबड़ सी होती है, चलो ऊपर नीचे होती है ना, ऊपर नीचे होती है स्किन, तो एक स्मूथनेस नहीं आती, लचीलापन नहीं आता, एक बच्चे की चिक्स नहीं होती राउंड राउंड फ्लफी फ्लफी, वो फीलिंग नहीं आती कई बार हमें ना। तो व्हाइट टी इसके अंदर है, तो व्हाइट टी का काम क्या होता है, हमारी फ्रिक्शन को कम करना, ठीक है। इसके साथ साथ कुकुम्बर है, स्किन को हाइड्रेट करता है, हाइड्रेट मतलब नमी बना के रखता है, स्किन की नमी नहीं जानी चाहिए, इसलिए स्किन की अगर नमी होती है, हाइड्रेट होती है स्किन, तभी तो स्किन पे जान नजर आती है। नमी होना बड़ा जरूरी है, इसके लिए तो हम जैसे स्किन को धोते हैं, क्लीन करते हैं, उसके बाद हम मॉइस्चर लगाते हैं स्किन पे कि नमी बनी रहे। पर इसके अंदर क्या है, एलोवेरा है जिसमें ऑलरेडी बहुत सारे कंपाउंड है। सेकंड कुकुम्बर है, कुकुम्बर में तो हाइड्रेशन होती है, यानी स्किन भी हाइड्रेट रहेगी, नमी रहेगी। इसमें हाइड्रोलिक एसिड भी होता है जो स्किन को नमी देता है। इसके साथ साथ व्हाइट टी होती है, व्हाइट टी स्किन को क्या करती है, फ्रिक्शन लेवल को कम कर देती है। तो इसके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है। एक तो हमारी स्किन का पीएच बैलेंस मैच करता है, जिन्हें जो कहते हैं ना हमारी स्किन का पीएच बैलेंस प्रॉपर नहीं है स्किन का, तो उन्हें तो रेगुलर यूज करना चाहिए, पीएच बैलेंस को मेंटेन करती है। अगली चीज क्या है, रिफ्रेश, सूद एंड हाइड्रेट करती है, ठीक है। अगली चीज क्या है, पोर्स जो है जिनके ओपन पोर्स है उन्हें टाइट करती है, ठीक है। इसके साथ साथ हमारी स्किन को स्मूथ बनाती है। अब देखो मैं देसी तरीके से बता देता हूँ आपको, जो लोग चाहते हैं ये प्रोडक्ट ऐसा है जिसे आप मिस नहीं कर सकते, यानी कि स्किप नहीं कर सकते। ये मत सोचो कि इसे हम यूज करें कि ना करें। अगर आप चाहते हो स्किन को बेटर, क्योंकि ये तो एक्चुअली इस प्रोडक्ट को बनाया ही रेगुलर बेसिस पे यूज करने के लिए बनाया है। स्किन की जो मैंने बताया ना चार तीन प्रोसेस होती हैं, क्लींजिंग करना, टोनिंग करना और मॉइस्चर करना। हम टोनिंग को मिस कर देते हैं पर स्किन को साफ करते हैं और मॉइस्चर कर देते हैं, टोनिंग को स्किप करते हैं, टोनिंग करने को स्किप करते हैं। कभी भी टोनिंग को स्किप मत करें। आप अब एक्सपेरिमेंट करके देखना। अब आप कहोगे सर हमें क्लींजर क्या यूज करना है, फॉरर कैविकोड शॉप यूज कर लो या फॉरर क्लींजर यूज कर लो। आप क्या करना, स्किन को क्लीन करने के बाद कोई भी मॉइस्चराइजर फॉरएवर का अप्लाई कर लेना, चाहे वो सोनिया का सूथिंग मॉइस्चराइजर है, चाहे हमारा फॉरएवर का नॉर्मली मॉइस्चराइजर क्रीम, ठीक है। तो आप क्या करना, स्किन को साफ करना अच्छे तरीके से और उसके बाद आप मॉइस्चर अप्लाई करना। और अगले दिन क्या करना, जहां ऐसे कर सकते हो कि एक गाल पे ऐसे कर लो, ये नहीं होता कि वो आजकल ऐड देखते हैं 7 डे, आधा आधा हिस्सा कर लो अपने फेस का। इस गाल पे, इस चिक पे क्या करना है आपने, इसे धोने के बाद, क्लीन करने के बाद इस पे ओनली मॉइस्चर अप्लाई करना है। और इस साइड को क्या करना है आपने, मॉइस्ट धोने के बाद इस पे आपने पहले टोनर लगाना। टोनर कैसे लगाते हैं, कॉटन लेनी है, उस पर 5-6 ड्रॉप्स डालनी है और उसे आपने राउंड राउंड 2-3 मिनट हल्का हल्का रब करना है। आईज के एरिया को बचाना है, आंखों में नहीं जाना चाहिए, मुंह में नहीं जाना चाहिए, ध्यान रखना है। तो अच्छे तरीके से क्लीन करना है हमें टोनर को, और टोनर को यूज करने के बाद फिर मॉइस्चर अप्लाई करना है। और अगले ही दिन दोनों चिक्स को हाथ लगा के देखना है, आपको डिफरेंस पता लग जाएगा, डिफरेंस पता लग जाएगा। और लंबा डिफरेंस चाहिए कि आपको पता लगे, ऐसे कर लेना। तो आपकी एक चिक तो क्या होगी, 7-8 दिन बाद एक चिक तो आपकी रेड, पूरी सूथ, फ्रिक्शन कम हो जाएगा, बिल्कुल मुलायम हो जाएगी, लचीली हो जाएगी, कोई रिंकल नहीं है, टाइट होगी स्किन, और इधर कहीं ना कहीं आपको उस चीज की कमी नजर आएगी। अंडरस्टैंड? तो ये इसका बेनिफिट है। तो भाई ये प्रोडक्ट कॉस्टली भी नहीं है, सच्ची कह रहा हूँ। आई थिंक अंडर 1000 के नीचे नीचे, ये 1000 के नीचे नीचे प्रोडक्ट है। और ये प्रोडक्ट अगर आप लेते हो तो मेरे ख्याल से कम 8-9 मंथ तक चलता है, इजिली चलता है, लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट है और बहुत ही प्यारा प्रोडक्ट है। अगर आप चाहते हो किसी भी फ्रेंड को कि उसको स्किन केयर के अच्छे रिजल्ट मिले, स्किन केयर में चाहे आपने ओनली जेली क्रीम क्यों नहीं दी है उसे, आप चाहते हो उसे अच्छे रिजल्ट मिले, तो स्किन की क्लींजिंग के बाद टोनर को ऐड कर दो, उसके बाद जो भी वो यूज करता है। और एंड में मैं आपको ना एक पूरा वे बता दूंगा कब कब क्या यूज करना है। टोनर को आप 2 टाइम यूज कर सकते हो, सुबह शाम। सुबह स्किन को साफ किया, टोनर यूज करो, उस पर मॉइस्चर अप्लाई करो। रात को सोना है, आपने स्किन को क्लीन किया, टोनर लगाया और मॉइस्चर अप्लाई किया। 2 टाइम अप्लाई करो, 2 टाइम डेली यूज करो,
और मैं सच्ची कहता हूँ आप इस प्रोडक्ट के बिगेस्ट फैन बनने वाले हैं। ये प्रोडक्ट ही आपको करोड़ों का बिजनेस दे सकता है, सच्ची कह रहा हूँ। ऐसे वैसे प्रोडक्ट नहीं बनाए फॉरएवर ने, बहुत स्टडी करने के बाद इतना प्यारा प्रोडक्ट बनाया। तो मैंने जिन प्रोडक्ट्स के बारे में बात नहीं होती वो 2 प्रोडक्ट्स कवर किए हैं, ठीक है जी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। आप ट्रेनिंग्स में फीडबैक दे ही दोगे। इसके आगे चलते हैं, जो हमारे बेसिक्स प्रोडक्ट हैं सभी जानते हैं, वो डेली बेसिस पे बहुत यूज होते हैं। एलोवेरा जेली क्रीम, एलोवेरा जेली क्रीम क्या है बता देता हूँ। ये क्या है आपको बता के, एलोवेरा जो मेनली फॉरएवर क्या एलोवेरा कंपनी है, तो इस प्रोडक्ट में 100% एलोवेरा है और कुछ नहीं है। 100% प्योर एलोवेरा। जो एलोवेरा का पत्ता होता है, पत्ते के अंदर भी प्योरेस्ट फॉर्म होती है, जो जेल निकलती है उस जेल से बना हुआ है, बहुत ही नेचुरल है, ठीक है। और 100% स्टेबलाइज। अब स्टेबलाइज क्या होता है, एक तो होता है एलोवेरा, आपने सीधा लगाया जस्ट स्किन पे लगा सकते हो, पर वो एलोवेरा 5-6 घंटे में खराब हो जाता है। आपने एलोवेरा कट किया, 5-6 घंटे में ऑक्सीडाइज हो जाता है, उसके बाद वो बेनिफिशियल नहीं रहता इतना, ठीक है। बट फॉरएवर ने क्या किया, देखो अब मैं देसी एग्जांपल देता हूँ। हम घर में क्या करते हैं, जो घर में अचार डालते हैं, तो अचार जब डालते हैं तो हम सरसों का तेल डालते हैं, सिरका डालते हैं, नमक डालते हैं, है ना। और उसको डालने से क्या होता है कि अचार कई टाइम तक 6-7 मंथ, 8 मंथ, 1 साल तक खराब नहीं होता, अचार खराब नहीं होता। तो उस अचार के जो नेचुरल प्रिजर्वेटिव है वो है सरसों का तेल, सिरका, नमक, जो से बच्चा जो खराब नहीं होने देते। अब उसी तरीके से एलोवेरा है, अगर इस एलोवेरा को भी बचाए रखना है कि जो 6 घंटे में खराब हो जाता है, इसको लंबे टाइम तक बचा के रखना है, तो इसकी एक नेचुरल प्रोसेस है। मार्केट में कई तरीके से इसे बॉईल किया जाता है, केमिकल डाले जाते हैं, प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं, बट फॉरएवर ऐसा नहीं करती। उसने नेचुरल को नेचुरल बना के रखा हुआ है। उन्होंने क्या एक ऐसी प्रोसेस को बनाया जो स्टेबलाइज प्रोसेस होती है, एक साइंटिस्ट की प्रोसेस है, उसे पैटेंट करवा दिया कि ये खराब ना हो। और इस ट्यूब के अंदर ये समझो कि एक जिंदा एलोवेरा का प्लांट है। एक प्लांट से एलोवेरा का पत्ता तोड़ते हो, अपने स्किन पे अप्लाई करोगे, उसी तरीके से समझ लो इस ट्यूब से एलोवेरा निकाला और अपने स्किन पे अप्लाई कर रहे हो। इसमें उत्तम क्वालिटी का, हिंदी बड़ी शुद्ध है, बेस्ट क्वालिटी का एलोवेरा इसके अंदर, एलो बारबाडेंसिस मिलर। और उसकी प्रॉपर्टी बता ही चुका हूँ। एलोवेरा जब भी स्किन पे लगाते हैं तो 3rd लेयर तक जाता है, डीप पेनिट्रेट करता है, और अंदर जाके पहला काम होता है क्लींजिंग करना, सफाई करना, रिपेयरिंग करना। और इसमें जो 300 तरह का कंपाउंड है ना, विटामिन, मिनरल, अमीनो एसिड, हमारी स्किन को देना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। जिससे क्या होता है, हमारी स्किन हेल्दी होनी स्टार्ट हो जाती है। जेली क्रीम को सुबह शाम दोनों टाइम यूज कर सकते हो, पर बेस्ट मैं जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि रात को सोने से पहले, वैसे दोनों टाइम यूज करो, पर रात को सोने से पहले आपने डेफिनेटली स्किन को साफ करना है एक बार। साफ करने के बाद आप अगर टोनर यूज करते हो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं यूज करते तो आपने डायरेक्टली जेली क्रीम अप्लाई करके अपनी स्किन पे सो जाना है, और सुबह आपको कुछ चमत्कार देखने को मिलेंगे अपने स्किन पे, क्योंकि एलोवेरा में ऑलरेडी बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है। जब आपकी स्किन को केमिकल नहीं न्यूट्रिशन मिलता है ना, तो स्किन आपकी खुश हो जाती है, और वो खुशी आपके चेहरे पे दिखेगी, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। सो एलोवेरा जेली है, हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी है। इसके साथ साथ हमारी स्किन में जल्दी अब्जॉर्ब होती है, एज ए फर्स्ट किट की तरह भी काम आती है। फर्स्ट किट की तरह कैसे कि मान लो कोई इंजरी होगी, कट हो गया, जख्म हो गया हल्का फुल्का, या इन्फेक्शन है, वैसे तो बड़े बड़े इन्फेक्शन सही होते देखे मैंने इससे, कि कई तरह के गैंग्रीन वगैरह, जहाँ कोई एक्जिमा जैसी प्रॉब्लम होती है, सोराइसिस जैसी प्रॉब्लम होती है बुरी तरह, वहाँ पे जेली क्रीम बहुत ही अच्छे रिजल्ट काम करती है, बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। इसके साथ साथ जेली क्रीम को आप यूज कर सकते हो कई डिफरेंट डिफरेंट वेज में। कई लोग इसे यूज करते हैं अपने बालों के अंदर जिनमें डैंड्रफ बहुत ज्यादा होता है। वैसे तो हमारे जोजोबो शैम्पू बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया शैम्पू हुआ, जोजोबो का जो शैम्पू है वो डैंड्रफ वगैरह सब प्रॉपर केयर करता है। फिर भी बहुत ज्यादा डैंड्रफ है जहाँ आपकी स्कैल्प है, उसमें स्कैल्प पे सोराइसिस जैसी प्रॉब्लम है, जहाँ खुजली बहुत रहती है, जैसी दिक्कत है, जहाँ हल्की हल्की खुजली कर करके जख्म हो गए हैं, तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो वहां पे क्या कर सकते हो, आप इस जेली क्रीम की मसाज कर सकते हो। मसाज करके आप 1-1.5 घंटे बाद आपने वॉश कर लेना है, जिससे आपकी स्कैल्प हेल्दी हो जाती है, और बाल भी बहुत सूट होते हैं, बालों पे भी लगा सकते हो डायरेक्टली, डैंड्रफ भी कम हो जाता है। इसके साथ साथ जेली क्रीम के और बहुत सारे रिजल्ट हैं, बहुत सारे टेस्टमनीज हैं। मैं आपको बता देता हूँ, एक संस्था है बर्न कांग्रेस, एक ऐसी संस्था है जो जले हुए लोगों का इलाज करती है।
और हमारी जेली क्रीम को वहाँ से अवार्ड मिल चुका है। फिलहाल मुझे इस पिक में नहीं है, बट पर्सनली जानना चाहते हो वो सर्टिफिकेट जो है वो शो कर दूंगा मैं आपको। तो इन्हें इस जेली क्रीम को अवार्ड मिला है कि 70% जली हुई स्किन को प्रोटेक्ट कर सकता है। ये फैक्ट बात है, इसकी टेस्टिमनी मैंने बहुत जगह पे ली है। तो ये 100% सेफ, नेचुरल और बहुत ही प्यारा प्रोडक्ट है और बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट है। इसे आप रेगुलर यूज कर सकते हो, ठीक है जी। और किसी को भी यूज करवा सकते हो, बच्चों को, और हर स्किन टाइप के लिए है, चाहे वो सेंसिटिव है, चाहे वो ऑयली है, चाहे वो ड्राई स्किन है, हर स्किन के लिए बेस्ट है। और जिनकी स्किन पे पिंपल वगैरह रहते हैं, पिंपल्स वगैरह होते हैं, तो उन्हें ये यूज करना चाहिए, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बहुत ज्यादा पिंपल है तो आपको एक आगे प्रोडक्ट बता रहा हूँ, उसका कॉम्बिनेशन करवाना है फिर आगे, ठीक है जी। प्रोपोलिश क्रीम, एलो प्रोपोलिश क्रीम, ये क्या है? एलो प्रोपोलिश क्रीम बड़ा प्यारा प्रोडक्ट है। इसमें एक तो वर्ड आ गया एलो, यानी कि एलोवेरा तो है ही है। सेकंड क्या है? प्रोपोलिश है। प्रोपोलिश क्या होती है? एक एंटीबायोटिक कह सकते हो, नेचुरल एंटीबायोटिक होती है। ये मधुमक्खी के छत्ते से लेते हैं। और मधुमक्खियां कहाँ से लेते हैं? मधुमक्खियां इसे बनाती हैं, जो पेड़ होते हैं ना, पेड़, पेड़ की जो छाल होती है, छाल में एक लिक्विड होता है, इसे हम रेंजिन कहते हैं, रेंजिन निकलता है। तो उस रेंजिन से कलेक्ट करती हैं, जो मेरी स्टडी है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, हो सकता है मैं कहीं ना कहीं गलत भी हूँ। पर रेंजिन से प्रोपोलिश बनाई जाती है, मधुमक्खियां रेंजिन से प्रोपोलिश बनाती हैं। और वो प्रोपोलिश इतनी पावरफुल होती है, कहते हैं मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, उसमें बैक्टीरिया एंटर नहीं कर पाता, बैक्टीरिया एंटर नहीं कर पाता। और वो छत्ता इतना पावरफुल है कि अगर आप मैं सिंपल एग्जांपल दूं, कहा जाता है, ऐसी वर्डिंग यूज की जाती है कि माँ का गर्भाशय, ऑपरेशन थिएटर और थर्ड मधुमक्खी का छत्ता सबसे सेफ माना जाता है, जिसमें बैक्टीरिया एंटर नहीं करता, ठीक है जी। अब इस लेवल की चीज जो कई सौ सालों से यूज की जा रही है, ये आज की चीज नहीं है। एलोवेरा भी आज से 4000 साल पहले यूज होता था। प्रोपोलिश भी हने भी आज से 4 साल पहले, 4000 साल पहले यूज होती थी। ये बहुत पुरानी चीजें हैं। और जब इन्हें, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, एक तो एलोवेरा बहुत पावरफुल है, जो जेली क्रीम के सारे बेनिफिट इसके अंदर है, ठीक है, इसका बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन है, इसमें बहुत तरह के इंग्रेडिएंट है। दूसरा प्रोपोलिश, जो अपने आप में बहुत बड़ा एंटीबायोटिक है, जो बैक्टीरियल है, एंटी बैक्टीरियल है, बैक्टीरिया को रोक सकता है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन और आपकी स्किन पर अब रेगुलर अप्लाई होता है, एक तो आपकी स्किन को ब्यूटीफुल बनाता है। ब्यूटीफुल स्किन के लिए प्रोपोलिश बहुत अच्छी होती है। एक स्किन पे मॉइस्चर भी देता है, यानी कि आपने आप स्किन को क्लीन किया, क्लीन करने के बाद आप डायरेक्टली आप इसे प्रोपोलिश क्रीम को भी अप्लाई कर सकते हैं। पर जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है, तो उन्हें मैं जरूर कहूँगा कि मॉइस्चर अप्लाई करने के लिए, क्योंकि ज़्यादा मॉइस्चर नहीं देता, हाँ नॉर्मल मॉइस्चर देता है। और जिनकी स्किन पे पसीना बहुत आता है, उसे वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, उनके लिए बड़ा अच्छा है। इसके साथ साथ इसके बेनिफिट बता देता हूँ। मोस्टली वैसे तो मैं कहूँगा कि ये स्किन को प्रोटेक्ट करता है, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करता है। वैसे प्रोटेक्शन की बात नहीं है, वैसे भी इसे यूज़ कर सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिच क्वांटिटी है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा रिच इसमें इंग्रेडिएंट है जो आपकी स्किन को हेल्दी करते हैं। बट अगर किसी पर्टिकुलर बेनिफिट के लिए चाहिए, बता देता हूँ कि मान के चलते हैं स्किन पे पिंपल्स हैं, बहुत ज़्यादा है, तो आप प्रोपोलिश भी दे सकते हैं, जहाँ प्रोपोलिश के साथ जेली क्रीम को मिक्स कर सकते हो। जेली क्रीम है, उसमें बहुत ज़्यादा एलोवेरा है। और कई बार क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, कई बार नॉर्मली किसी के स्ट्राइसिस या थोड़ी कह सकते हो इन्फेक्शन होता है, उसमें डायरेक्टली प्रोपोलिश अप्लाई करते हैं, तो प्रोपोलिश की हीलिंग क्राइसिस होती है, उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। इसलिए जब कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है ना, स्ट्राइसिस जैसी प्रॉब्लम है, जहाँ कोई दाग खुजली जैसी प्रॉब्लम है, तो वहां पे डायरेक्टली प्रोपोलिश नहीं देनी, वहां पे आप जेली क्रीम को मिक्स करके दो, या ओनली जेली क्रीम दो। और अगर मान लो बहुत सारा पिंपल्स है, तो आपने प्रोपोलिश और जेली को मिक्सअप करना और वहां पे लगाना स्टार्ट करना है, तो अच्छे रिजल्ट आपको मिलते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आप अगर बार बार पिंपल्स आते हैं बहुत बुरी तरीके से, तो आप साथ में एलोवेरा नेक्टर भी यूज करें, ठीक है जी। तो वो बड़े बेनिफिशियल है। इसके लिए पर्सनली आप, आपके जो भी दोस्त जिन्हें आपने इनवाइट किया, वो आपको इसकी कुछ टेस्टिमनीज भी दिखा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी टेस्टिमनीज आती हैं प्रोपोलिश क्रीम की, ठीक है जी। आगे चलते हैं, फॉरएवर स्क्रब। जैसे मैंने एक्सोफिल्टर के बारे में बताया था, ये भी एक तरह का एक्सोफिल्टर ही है, पर इससे इतना प्यारा प्रोडक्ट है ना, उस एक्सो फिल्टर को वीक में एक बार यूज कर सकते हो, पर इसे आप डेली यूज कर सकते हो। ये स्क्रब है, सच्ची बता रहा हूँ। जब मैंने इस चीज के बारे में स्टडी किया ना, तो ये प्रोडक्ट वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है मेरे लिए। आपने देखो को क्या होता है कि हम डेली स्किन केयर भी करते हैं, फिर उसके बाद भी कई बार स्किन के हमारे नोज के आसपास ब्लैक हेड्स वगैरह हो जाते हैं, है ना। स्किन पे कई बार बहुत ऑयल रहता है, डर्ट रहती है, तो स्किन पे ना वो थोड़ा सा डर्ट रहती है, हमें स्किन को कई बार एक्स्ट्रा क्लींजिंग देनी पड़ती है। तो आपको क्या करना है, स्क्रब है, फॉरएवर का स्क्रब है। इसमें क्या है, एलोवेरा है, जोजोबो सीड्स है, जोजोबो सीड्स होते हैं माइक्रोस्फीयर में, आपको पता है
जो स्क्रब होता है मार्केट में, जो स्क्रब यूज़ करते हैं उसमें कई तरह के मूँगफली के छिलके या अखरोट के छिलके क्रश करके डाल देते हैं। जब हम अपने स्किन पे रब करते हैं तो वो स्किन पे उनका साइज़ प्रॉपर नहीं होता। वो स्किन पे नुकीले निकीले ये होते हैं छोड़ो यार हिंदी गलत होगी। तो मतलब स्किन को क्या करते हैं, जस्ट जैसे हम रब करते हैं ना, तो वो स्किन को क्या करते हैं हल्का-हल्का कट कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारी स्किन पे हल्के-हल्के कट लग जाते हैं, हमारी स्किन पे के बाद दर्द भी होता है, हमें फीलिंग आती है, जलन जलन जैसी फीलिंग आती है। और मार्केट स्क्रब होता है, उसमें कई तरह के हार्श केमिकल यूज़ करते हैं, चीप लेवल के स्क्रब होते हैं। तो उससे क्या होता है जब रेगुलर बेसिस पे आप स्क्रब यूज़ करते हो तो आपको क्या होता है स्किन पे रशेस, स्किन पे कई तरह के रिएक्शन दिखते हैं, आपकी स्किन ब्लैक-ब्लैक सी हो जाती है अलग से, ठीक है? बट इससे बड़ा जेंटल तरीके से बनाया गया है। इसमें है एलोवेरा। सेकंड जोजोबा सीड्स, जो अपने आप में बहुत पावरफुल है। अगली चीज़ इसके अंदर मैं अगर इसका वर्किंग स्टाइल बता देता हूँ, जब हम इसे रेगुलर बेसिस पे अप्लाई करते हैं, तो क्या होता है कि हमारी स्किन से जो बैड डर्ट है, गंदगी है, जो डीप अंदर जा चुकी है, आपने क्या करना है इसे लगा के 3-4 मिनट तक रब करना है एंटी क्लॉकवाइज़, क्लॉकवाइज़ आराम से पूरी स्किन पे अप्लाई करना है, रब करना है। और रब करने के बाद क्या होता है कि जैसे आप अपने वॉश अप करते हो, स्किन को साफ करते हो, वॉश करते हो, जेंटल तरीके से करना है, तो आप चेक करोगे आपकी स्किन से जो एक्स्ट्रा ऑयल था, वो निकल गया क्योंकि एक्स्ट्रा ऑयल पिंपल पैदा करता है। आपने देखा कि आपकी स्किन पे जो ब्लैक हेड्स वगैरह हैं, बहुत हद तक निकल जाते हैं। जब आप इसे रेगुलर यूज़ करोगे, जिसकी स्किन ऑयली रहती है बहुत ज़्यादा, वो उसे रेगुलर यूज़ कर सकता है। स्क्रब को रेगुलर यूज़ कर सकता है और जिसकी स्किन नॉर्मल है, वो वीक में 2-3 बार यूज़ करे और जिसकी स्किन ड्राई रहती है बहुत ज़्यादा, वो वीक में 1 बार यूज़ करे स्क्रब को। ठीक है जी? तो ये बहुत ही जेंटल तरीके से बनाया गया है और स्किन को मॉइस्चर भी देता है। मैंने आज तक नहीं देखा भई, मैंने कई बार देखा है कि जब हम स्किन को वॉश करते हैं, वॉश करने के बाद हमारे हाथों का मॉइस्चर चला जाता है, हमारे फेस का मॉइस्चर चला जाता है और रूखे-रूखे से हाथ हो जाते हैं, स्किन टाइट या खिंचने लग जाती है। उसका मतलब पता है क्या होता है कि हमारी स्किन से नमी चली गई। उनके अंदर इतना हार्श केमिकल थे कि उन्होंने नमी निकाल दी। स्किन साफ तो कर दी पर नमी निकाल दी। पर हमारे प्रोडक्ट्स को इतने जेंटल तरीके से बनाया गया है कि स्किन को साफ भी किया जाए, पर स्किन की हाइड्रेशन बनी रहे, मॉइस्चर बना रहे और ये वही काम करते हैं। इसकी डेमो करके देख सकते हो। एक हाथ पे स्क्रब लगा के 2-4 मिनट तक रब करो, दूसरे पे कुछ मत करो। दोनों को ऐसे करके देखना, आपको लाइव डेमो दिख जाएगी स्क्रब की, जिसे आप डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हो। मरीन मास्क बहुत ही प्यारा प्रोडक्ट है, फिलहाल अवेलेबल नहीं है। आई थिंक अवेलेबल हो या नहीं हो मुझे पता नहीं है, कंफर्म नहीं है। तो मरीन मास्क पे तो थोड़ा-सा बताऊँगा, ज़्यादा नहीं बताऊँगा, फिर दूसरे प्रोडक्ट्स भी कवर करने हैं हमें। तो मरीन मास्क ऐसा प्रोडक्ट है, 1 घंटा हो चला है मुझे यार, मुझे पता ही नहीं चला। ये क्या करता है, एक तरह का मास्क है, ठीक है? आप स्किन को वॉश करने के बाद, क्लीन करने के बाद, इसे जस्ट निकाल के आपने इसमें हमारा जब बी हनी भी डाल सकते हैं या एक्टिवेटर भी डाल सकते हैं जो आता है, ठीक है? तो इसे मिक्स करके हम अपनी पूरी स्किन पे एक लेप कर सकते हैं, मास्क बना सकते हैं और 15-20 मिनट मौन रहना है, शांत रहना है क्योंकि मरीन मास्क के अंदर बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट हैं, सी मिनरल्स हैं, कुकुम्बर है, मुल्तानी मिट्टी भी इसके अंदर है। तो वो क्या करता है, हमारी स्किन को डीप न्यूट्रिशन देता है, हमारी स्किन को रिलैक्स करता है। स्किन के नीचे जो वेन्स होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन होता है, उन्हें रिलैक्स करता है। इसके साथ-साथ हमारे स्किन पे मान लो बहुत ज़्यादा पिंपल्स रहते हैं, बहुत ऑयल रहता है, उसे रिमूव करता है। इसे आप वीक में 1 बार यूज़ कर सकते हो। रेगुलर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है और ये भी कम से कम 1 साल से पहले खत्म नहीं होगा। आउटस्टैंडिंग प्रोडक्ट है मरीन मास्क। सच्ची बता रहा हूँ, जब आप यूज़ करोगे तभी आप जानोगे ये मैं क्या कह रहा हूँ। हमारी स्किन को अंदर तक डीप रिलैक्स करता है, स्किन को ठंडा करता है अगर सिंपल चीज़ कहूँ तो। और हमारी स्किन पे अगर कहता हूँ जो रिंकल रहते हैं, एक्स्ट्रा रिंकल वगैरह आ गई या ए स्पॉट्स आ गए, उन्हें कम करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा, मैं आगे चलता हूँ। और एलोरिंग आई फिलहाल ये अवेलेबल नहीं है, इसकी जगह पे आई क्रीम ने ले ली है। आई क्रीम आपको मिल जाएगी जल्दी, एरो स्टोर पे अवेलेबल हो जाएगी। इसका काम क्या होता है, जैसा कि देखो मेरी आँखों के नीचे पफनेस है, पफी हो चुकी हैं, थकावट दिख रही है। इस तरीके से कहीं होंगी ये परमानेंट हो जाती है। और हमारी आँखों के नीचे रिंकल होते हैं, कई तरह के रिंकल होते हैं। 3-4 लाइनें बन जाती हैं, जहाँ डार्क सर्कल बन जाते हैं। तो जो आई क्रीम है और जो एलोरिंग आई है, ये क्या करती है हमारी स्किन, इसमें विटामिन ई बहुत होता है, तो फाइन लाइंस को रिमूव करती है
पफनेस को कम करती है और डार्क सर्कल को रिमूव करने का काम करती है। तो यूज कैसे कर सकते हैं, कब यूज कर सकते हैं बता देता हूँ। आप सिंपली स्किन को क्लीन करो, क्लीन करने के बाद टोनर लगाओ, टोनर लगाने के बाद आप कुछ भी मॉइस्चर लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मॉइस्चर लगाओ, प्रोसेस को फॉलो करो, मॉइस्चर लगाओ। अगर मॉइस्चर लगाने के बाद आई क्रीम अप्लाई करो। ये तो रूटीन बता रहा हूँ। अब कई कहेंगे सर ना तो हमारे पास मॉइस्चर है, ना हमारे पास ये है, फलाना ढिंगड़ा। देखो फिर आप आई क्रीम को सीधा अप्लाई करना चाहते हो तो स्किन को वॉश करो और इस एरिया के अंदर आई क्रीम अप्लाई कर सकते हो। बट पर अगर आप फॉरएवर के इन स्किन केयर के अंदर एक बार थोड़ा इन्वेस्ट करो, आपके लिए कम से कम 1 साल तक 3-4 प्रोडक्ट्स ले लो। अच्छा क्लींजर फॉरएवर के अंदर, टोनर ले लो और 2-3 प्रोडक्ट्स ले लो। मॉइस्चर हो गया, जहाँ आप जेली क्रीम, जहाँ जो आगे प्रोडक्ट्स बताऊंगा, ये 3-4 प्रोडक्ट्स ले लो और आप चेक करना ये साल तक तो खत्म नहीं होंगे आपको, और आपकी स्किन डेली बेसिस पे नरिश हो रही होगी। आप थैंक्स कहोगे मुझे आके, सच्ची कह रहा हूँ, थैंक्स कहोगे। ठीक है जी। और आई क्रीम का पता चल चुका है, एपी ब्लिंक इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट, बहुत ही प्यारा प्रोडक्ट है। आपने देखा होता है कई बार स्किन पे हल्के हल्के डॉट्स हो जाते हैं, डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं, ब्लैक ब्लैक डॉट नजर आते हैं ना, तो वो स्किन की ब्यूटी खत्म कर देते हैं कि कहीं से स्किन व्हाइट है, कहीं से डॉट है ना। तिल आ जाते हैं, कई बार स्किन पे तिल आ गए, अचानक तिल आ गई, तो ऐसी चैलेंज हम देखते हैं। तो ये प्रोडक्ट परफेक्ट उसी के लिए बना हुआ है, हमारी स्किन टोन को बेटर करता है, हमारी स्किन की जो पिगमेंट में चेंज आता है उसे बैलेंस करता है। जैसे मैं सिंपली बताता हूँ, मान के चलो डार्क स्पॉट्स हैं, डॉट्स वगैरह बहुत हैं, जब पिंपल हुआ, पिंपल के बाद दाग बन गया, तो भाई कुछ नहीं करना, छोटा सा प्रोडक्ट है, पतली सी निब होती है, यहाँ पे मान लो, फिर प्रोसेस बता रहा हूँ स्किन, अब प्रोसेस में साथ लेके चलता हूँ, याद रहे आपको। अगर डायरेक्टली अप्लाई करोगे डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हो, बट प्रोसेस याद करवाता हूँ। स्किन क्लीन की, टोनिंग की, मॉइस्चर किया, अब इसके बाद एपी ब्लैंक, जहां पे डार्क स्पॉट्स हैं वहां पे अप्लाई किया, हल्का थपथपा दिया, हल्का हल्का थपथपाना है, मलना नहीं है, थपथपाना। ये पेनिट्रेट कर जाएगा हैंड टू हैंड। विटामिन ई होता है, कई तरह के नेचुरल कंपाउंड है, यहाँ पे नहीं बताऊंगा, बियर बेरी वगैरह काफी कुछ है, तो जो बहुत अच्छे तरीके से हमारे बहुत जल्दी काम करते हैं। इसके रिजल्ट बहुत जल्दी है, सच्ची बता रहा हूँ, इसके बहुत जल्दी रिजल्ट। जो नॉर्मल डार्क स्पॉट्स होते हैं उनमें तो बहुत जल्दी रिजल्ट आते हैं, कईयों की बहुत तगड़ी तगड़ी जाइयां होती हैं, उनमें थोड़ा टाइम लेता है, पर रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। ठीक है जी। आरती फैक्टर, अगेन बहुत तगड़ा प्रोटेक्टर है ये प्रोडक्ट। ठीक है, इसे प्रोटेक्टर का, डिफेंस प्रोडक्ट कहा जाता है। तो R3 नाम ही क्लियर हो रहा है, R3, आर का मतलब है रिटेन करना, रिस्टोर करना एंड रीन्यू करना। ध्यान देना, 3 आर है। पहले आर का मतलब है रिटेन करना, दूसरे आर का मतलब है रिस्टोर करना, तीसरे आर का मतलब है रीन्यू करना। यानी कि टोटल डिफेंस क्रीम है। आपकी स्किन पे पिंपल भी हैं, स्किन ऑयली भी है, स्किन पे दाग धब्बे भी हैं, स्किन का पिगमेंट प्रॉपर नहीं है, कहीं पे थोड़ी व्हाइट सी नजर आ रही है, कहीं पे थोड़ी ब्लैक शेडो सी आ रही है, ऐसा लग रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो भाई R3 फैक्टर को यूज करना स्टार्ट करें। रिपीट करता हूँ, क्लींजिंग, टोनिंग, टोनर के बाद डायरेक्टली भी R3 फैक्टर लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर हाँ, इस प्रोडक्ट को कभी भी आपने स्क्रब के बाद यूज नहीं करना। स्क्रब के बाद यूज करते हो तो, क्योंकि ये ऑलरेडी एक तरह का एक्सोफिल्टर है ये भी, तो वो कहीं ना कहीं स्किन हल्की सी डैमेज होती है। तो नेचुरल प्रोडक्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कुछ ऐसे केमिकल हैं जो जरूरी हैं, बट वो उनका साइड इफेक्ट नहीं है, वो नेचुरल तरीके से इसमें डिजाइन किए हुए हैं। तो आरती फैक्टर का मेन काम होता है, जैसे कि स्किन पे जो एज स्पॉट्स आते हैं, हमारी स्किन का पिगमेंट कलर चेंज होता है, जहाँ रिंकल्स वगैरह आ रहे हैं, पिंपल्स आ रहे हैं, तो ये स्किन हमारे, ये प्रोडक्ट हमें प्रोटेक्ट करता है, और इसे अप्लाई करने से बाहर से आने वाला पोल्यूशन वगैरह वहां से भी हमारी स्किन प्रोटेक्ट होती है। अगर आप इसे 15-20 दिन तक लगातार यूज करते हो तो बीच में 7-8 दिन का गैप देना है बस आपने, फिर कंटिन्यू यूज कर लेना इसके अच्छे रिजल्ट लेने के लिए। ठीक है जी। अल्फा ई फैक्टर, मैंने बहुत बार देखा है कि स्किन के प्रोडक्ट आप ले लेते हो पर यूज करने का सही तरीका नहीं पता होता, और यूज करने का जब सही तरीका नहीं पता होता तो आप उस लेवल के रिजल्ट ले नहीं पाते। सच्ची बता रहा हूँ, उस लेवल के रिजल्ट ले नहीं पाते, फिर आपको लगता है कि यार जो बेनिफिट आना चाहिए आए नहीं है। पहले ना, मैं इसलिए तो बार बार रिपीट करता हूँ, स्किन को क्लीन करो, फिर टोन करो, फिर अप्लाई करो चीजें, तो इससे क्या होता है, एक रूटीन बनता है। चलो टोनर तो ये बता ही चुका है, इसके टोनर आपकी किसी भी स्किन केयर की, चाहे वो आरथी फैक्टर था, चाहे वो एपी ब्लैंक था, चाहे वो जेली क्रीम थी, चाहे वो प्रॉपलिश क्रीम थी, हर प्रोडक्ट के काम करने की दर को कई गुना बढ़ा देता है टोनर, समझ लो, अगर रिजल्ट चाहिए तो। इसलिए मैं बार बार टोनर का वर्ड यूज कर रहा हूँ, टोनर को मस्ट यूज किया करो, कोई महंगा नहीं है, इजी सस्ता सा प्रोडक्ट है और लॉन्ग टर्म चलता है। अब बात करते हैं
अल्फा ई फैक्टर, वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट। कहते हैं ना कि जहाँ पे कुछ काम नहीं आता अल्फा ई फैक्टर खड़ा है वहां पे। अल्फा ई फैक्टर क्या है, नाम से क्लियर, उसमें विटामिन ई बहुत है। कोकोनट ऑयल से लिया जाता है विटामिन ई। आपने देखा होता है कई बार जल गया, दाग धब्बे हो गए तो हम नारियल का तेल लगाते हैं, तो नारियल के तेल में विटामिन ई होता है, उसकी वजह से क्या होता है, दाग धब्बे दूर हो जाते हैं। पर अल्फा ई फैक्टर ऐसे ही बना हुआ है, इसमें कई तरह के ऑयल हैं और इसे सुपर एंटीऑक्सीडेंट भी कहा जाता है कि किसी भी तरह के बैक्टीरिया आपके स्किन पे अगर अल्फा ई फैक्टर है ना, बाहर से आने वाले बैक्टीरिया से बचा सकता है आपकी स्किन को। इसकी शक्ति इतनी बढ़ जाती है, इन्फेक्शन, बैक्टीरिया, पोल्यूशन, अल्ट्रावायलेट रेज सभी से प्रोटेक्ट होती है आपकी स्किन। ये बहुत ही पावरफुल चीज है। इसके कई तरीके से रिजल्ट है। वैसे तो बताऊं, इसे मोस्टली आप कैसे भी यूज कर सकते हो। इसमें विटामिन ई होता है, आपकी स्किन को, चाहे वो कैसी भी स्किन है, चाहे वो ऑयली है, चाहे वो नॉर्मल स्किन है, वैसे मोस्टली ड्राई स्किन के लिए तो बहुत अच्छा है। जिनकी स्किन पे मॉइस्चर नहीं रहता, ये ऑयल है, 2-3 ड्रॉप्स लेनी है टिप्स पे और अपनी स्किन पे लगाना है। जिनकी स्किन बहुत ड्राई रहती है उन्हें ये मस्ट यूज करना चाहिए। इसके साथ साथ जिनकी स्किन पे रिंकल रहते हैं, झुर्रियां हैं, जिनकी स्किन टाइट नहीं है, जो स्किन को टाइट करना चाहते हैं, उन्हें ये अल्फा फैक्टर यूज करना चाहिए। इसके साथ साथ स्किन के दाग धब्बे हैं, कई तरह के दाग धब्बे हैं, आप कहते हैं एपीब्लेंट नहीं है तो आप इसे यूज कर सकते हो। जली हुई स्किन है, ये रिजल्ट बता रहा हूँ, जो ली हुई है, जली हुई स्किन के दाग रह जाते हैं तो जेली क्रीम के साथ मिक्स करके इसे यूज कर लो, या ओनली इसे यूज कर सकते हो। ठीक है। इसके साथ साथ कई लोग इसे हेयर में यूज करते हैं, बालों के अंदर बड़े अच्छे रिजल्ट है, हेयर ट्रीटमेंट का भी काम कर जाता है। ये बहुत सुपर एंटीऑक्सीडेंट है, एक तरह का ऑयल है, बालों में भी इसे यूज कर सकते हो आप। ठीक है जी। इसके साथ साथ स्ट्रेच मार्क जो होते हैं, स्ट्रेच मार्क आ जाते हैं, कई बार जिमिंग करते हैं तो शोल्डर में स्ट्रेच मार्क आ गए। ठीक है, ठीक है, बर्ड्स पे आ गए। इसके साथ साथ अगर मैं बात करता हूँ लेडीज की, अगर बात करता हूँ ऑपरेशन होने के बाद, डिलीवरी के बाद तो स्टिच लगते हैं, जो सर्जिकल डिलीवरी होती है तो उसमें स्टिच लगते हैं, उसके दाग होते हैं, उन्हें वो दूर करना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। आरसी फैक्टर जो बताया था वो भी बड़ा अच्छा काम करता है और ये भी बड़ा अच्छा काम करता है। तो प्रोडक्ट तो बहुत ही पावरफुल है, समझने की जरूरत है। तो मैं इसके अंदर क्या कुछ है ज्यादा नहीं बता रहा, बट इनके डायरेक्टली बेनिफिट बता रहा हूँ। तो इन्हें आप वैसे भी यूज करो रेगुलर बेसिस पे स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए। रिपीट करता हूँ दोबारा से, पहले क्लीन किया स्किन को, सेकंड टोन किया, टोन करने के बाद क्या कर दिया, आप अगर मॉइस्चर नहीं लगा रहे कोई बात नहीं, डायरेक्टली इसे अप्लाई कर लो। और एक चीज और बताता हूँ इसकी बात अल्फा फैक्टर की, आप कोई भी जो स्किन केयर है, चाहे वो अगर मैं बात करता हूँ R3 फैक्टर है, चाहे वो मैं बात करता हूँ प्रोपोलिश क्रीम है, चाहे वो है जेली क्रीम, अगर इसकी 2 ड्रॉप्स इन सभी के अंदर मिक्स करके अपने स्किन पे अप्लाई करते हो तो हर प्रोडक्ट्स की जो काम करने की दर, जैसे कि टोनर में बताया था, इसकी बढ़ जाती है, कई गुना दर बढ़ जाती है, तो रिजल्ट बड़े अच्छे देखने को मिलते हैं। ठीक है जी। ये बता ही चुका हूँ, मॉर्निंग इवनिंग अप्लाई कर सकते हो, आफ्टर क्लीनिंग, आफ्टर टोनर से अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, मॉइस्चर से पहले अप्लाई, मॉइस्चराइज करने से पहले अप्लाई करो इसे। चलो इसके बारे में बाद में बता दूंगा। ठीक है जी। अगर लोशन है, वो लोशन तो अवेलेबल नहीं है, इसके बारे में बता दूँ। ये मॉइस्चर लोशन है, मैं बार बार कह रहा था ना, मॉइस्चर करना है, मॉइस्चर करना है, मॉइस्चर करना है, ये है मॉइस्चर। वैसे कई तरह के और मॉइस्चर भी है फॉरएवर में, बट ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्यारा मॉइस्चर है। मैंने एक चीज बताई थी कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारी स्किन के सेल टूटते हैं, सेल टूटते हैं तो एक उसका एक और रीजन भी है। आप देखते हो आपकी स्किन है चिक है, अगर ट्रेनिंग लगा रहे हो ना, अपनी स्किन पर अपने गाल पे हाथ लगा के देखना भी, आप फील करवाता हूँ आपको, अभी चेक करना, प्रैक्टिकल समझा रहा हूँ। ठीक है, लास्ट प्रोडक्ट ही समझो ये, कि अगर आप घर बैठे हो इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हो, अपने चिक को हाथ लगा के देखो और देखना, अगर ये चिक ठीक है सूथ नजर आ रही है तो समझ जाना इस स्किन के जो नीचे ना, एक होता है इलास्टिन, एक होता है कोलेजन। कोलेजन सुना होगा, कोलेजन और इलास्टिन होते हैं, वो प्रॉपर मात्रा में है तो इसलिए स्किन लचीली है। अगर मान लो स्किन ढीली है, स्किन बेजान सी नजर आ रही है, तो समझ जाओ स्किन में कोलेजन की मात्रा नहीं है, स्किन में इलास्टिन की मात्रा, दोनों की मात्रा बहुत कम हो चुकी है। तो मॉइस्चर क्यों जरूरी है, जैसे मॉइस्चर को अप्लाई करते हैं एक तो स्किन में नमी आती है, हाइड्रेशन आती है, इसके साथ साथ क्या होता है, हमारी स्किन के अंदर प्रॉपर कोलेजन और इलास्टिन मेंटेन होता है। इसके अंदर बताता हूँ, डायरेक्टली मेंटेन, इसमें अंदर कंटेन किया हुआ है, इसमें कोलेजन और इलास्टिन डाला हुआ है, कि जैसे इस मॉइस्चर को आप लगाते हो ना, इतना सिल्की है। ऐसा नहीं कि मार्केट के जो मॉइस्चर लगाते हैं यूज करने के बाद धूप में जाते हैं ग्रीसी ग्रीसी फीलिंग आती है, ऐसा कुछ नहीं है। इसे अप्लाई करने के बाद चेक करोगे थोड़ी देर में आपकी स्किन सूथ हो गई है, थोड़ी देर बाद, हैंड टू हैंड नहीं, थोड़ी देर बाद पता लगता है आपकी स्किन सूथ हो गई है, और कोलेजन और इलास्टिन आपकी स्किन को मिलता है, स्किन लचीली होती है। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या होता है, ये आपके जैसा मॉइस्चर है जो आपके फेस के लिए और बॉडी के लिए आइडियल है।
ठीक है, आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ-साथ ठीक है जी, इसके अंदर अगर बात करता हूँ, जो एलो लोशन की बात से थिकर होता है, थोड़ी-सी क्वांटिटी आपके लिए बहुत है, ठीक है? और कोई ग्रीसी फीलिंग नहीं आती और बहुत ही प्यारा प्रोडक्ट है, आपकी स्किन को सूट करता है और टाइट करता है। देखो, प्रोडक्ट्स के बारे में बताने के लिए बहुत कुछ होता है, पर बात होती है कि अगर मैं इतना कुछ बता रहा हूँ, उसके लिए एक सिंपल चीज़ होती है कि हम उन प्रोडक्ट्स को यूज़ करें, फ़ील करें। ये बिज़नेस इतना प्यारा है ना, हमें यहाँ पे कोई पीएचडी नहीं करनी प्रोडक्ट्स पे। जब आप इसे यूज़ कर रहे होते हो ना, सच्ची फीलिंग जब शेयर करते हो, क्योंकि एक तो आपको दिख जाती है चेहरे पे, वो सच्ची फीलिंग शेयर करते हो ना, तो वो ऑटोमेटिक रिकमेंडेशन हो जाता है। और कमी हमारी क्या होती है, हम प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करते और बताने की कोशिश करते हैं, ये हमारी गलती है सबसे बड़ी। तो अगला प्रोडक्ट है एलो फर्स्ट है, ये एज़ ए फर्स्ट किट की तरह यूज़ कर सकते हो। अगर मैं एक कहूँ, अगर मैं कॉन्टेस्ट लॉन्च कर दूँ, ठीक है? अगर कहूँ कि हमारा ऐसा कौन-सा प्रोडक्ट जिसमें चंदन भी है, चंदन, तो भई ये एलो फर्स्ट है, इसमें चंदन है, ठीक है? इसमें 11 तरह की जड़ी-बूटियाँ हैं, एलोवेरा भी है, बी प्रोपोलिस भी है, चंदन भी है और तरह की बहुत तरह की जड़ी-बूटियाँ हैं, अगर स्टडी करोगे तो। और ये इतना अच्छा एंटी बैक्टीरियल प्रोडक्ट है कि मान के चलो एज़ ए फर्स्ट किट की तरह काम आता है, कुछ जख्म हो गया, इंजरी होगी, कट लग गया, मैं सच्ची बताऊँ तगड़े-तगड़े रिज़ल्ट हैं इस प्रोडक्ट के, बहुत तगड़े रिज़ल्ट हैं। अगर आपके घर पे कोई पेट है, जानवर वगैरह है, तो वहाँ पे भी आप इसे अच्छे तरीके से रिज़ल्ट ले सकते हो। बट जो जानवर वगैरह उनके ज़ख्म वगैरह होते हैं, वहाँ पे अच्छे रिज़ल्ट हैं इसकी। इसके साथ-साथ अगर ह्यूमन बीइंग्स की बात करते हैं, हमें भी कोई इंजरी है, इन्फेक्शन है, कोई घाव है, वहाँ पे फर्स्ट किट की तरह काम आता है। इसके साथ-साथ बालों के लिए बहुत अच्छा है, जो लोग चाहते हैं ना बाल उनके अच्छे हों, हेयर फॉल कम हो जाए, बाल बढ़िया हों, तो आप इनकी स्प्रे बालों में कर सकते हो। वॉश करने के बाद इसकी स्प्रे करो, इसका हल्का-हल्का मसाज करो, तो बहुत अच्छे तरीके से आपके बालों को ट्रीट करता है, ठीक है जी। एंड सनस्क्रीन है, बता चुका हूँ, सनस्क्रीन बहुत ही प्यारा प्रोडक्ट है, इसे आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप डे टाइम, इसे डे टाइम में अप्लाई करना होता है धूप से प्रोटेक्ट होने के लिए, कि वही बात है, पहले स्किन को साफ किया, फिर टोन किया, फिर मॉइस्चर किया, इसके बाद आप सनस्क्रीन लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सनस्क्रीन की अगर मैं बात करता हूँ, जी इसका कह सकते हो ये ऐसी सनस्क्रीन है जिसमें एलोवेरा भी है और इसे इस तरीके से डिज़ाइन किया गया कि अगर आप लगाने के बाद पानी में जाते हो, आपने देखा होता है कि जो लोग सनस्क्रीन को ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, दुबई में यूज़ करते हैं। जो लोग समुद्री एरिया के आस-पास जो स्विमिंग करते हैं ना, वो लोग मोस्टली सनस्क्रीन यूज़ करते हैं क्योंकि स्विमिंग करने वाले, उनकी स्किन पे ना ब्लैक-ब्लैक सी अलग ही हो जाती है, ठीक है? क्योंकि जब आप नहा के निकलते हो, धूप डायरेक्टली इफ़ेक्ट करती है। और वैसे भी धूप अब तो ओज़ोन परत में होल हो रखा है और यू यू अल्ट्रावायलेट रेज़ जो हैं हमारी स्किन को डैमेज करती हैं, ठीक है? स्किन कैंसर तक भी हो रही है। तो इसलिए सनस्क्रीन बनाई गई है। कई बार स्किन पे सनबर्न हो जाते हैं, इधर से यहाँ जहाँ ब्लैक ब्लैक अलग ही नज़र आते हैं, सनबर्न हो जाते हैं, स्किन की तो सारा धुआँ ही निकल जाता है, ठीक है? स्किन का सारा ग्लो ही खत्म हो जाता है। तो भई घर से जब निकलना है, धूप में जाना है तो सनस्क्रीन अप्लाई करें, बड़ा ही प्यारा प्रोडक्ट है। ये सनस्क्रीन क्या है कि आपकी स्किन को एक तो सूथ करती है, ब्राइट करती है, ग्लो करती है, इसके साथ आपकी स्किन पे सनबर्न को निकाल देती है, ठीक है? इसके एडिशनल बेनिफिट देती है क्योंकि एलोवेरा इसके अंदर है। इसके साथ-साथ और क्या होता है? जैसे इस सनस्क्रीन को अप्लाई करते हो, अप्लाई करने के बाद आप पानी में जाते हो। मोस्ट ऑफ सनस्क्रीन पानी में जाने के बाद फेल हो जाती है, काम नहीं करती। पर इस सनस्क्रीन को लगाने के बाद पानी में जाने के बाद, ये पुरानी स्लाइड है, नई वाली जो सनस्क्रीन है 80 मिनट तक आपको प्रोटेक्ट करती है धूप से। यानी कि आप इसे लगा के स्विमिंग करते हो तो आपको कोई टेंशन नहीं है, सनबर्न होगा, स्किन ब्लैक होगी और अगर ऐसे लगा के आप घर से बाहर निकलते हो तो आप कई तरह की प्रॉब्लम से बच सकते हो। ठीक है जी? सो एंड करते हैं यहाँ पे अपने, ठीक है जी, क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है। वैसे आज टाइटल था प्रोडक्ट का, सेशन का टाइटल था, टाइटल क्या था कि पर्सनल केयर भी है। तो मुझे पता है कई लोग, मैंने यार पर्सनल केयर की ट्रेनिंग बहुत की है पहले भी। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आई हो, तो आपको चेक करना, नीचे पर्सनल केयर की ट्रेनिंग मिल जाएगी। मैंने ओपन कर रखी है, पब्लिक कर रखी है। तो आप उस सेशन को अटेंड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट स्किन केयर के कुछ प्रोडक्ट कवर करना ज़रूरी था। अगर मैं इसे स्पीडली कवर करता तो बहुत कुछ मिस हो जाता। और अभी भी हमारी स्किन केयर के अंदर जैसे इनफाइनाइट के प्रोडक्ट हैं, सोनिया के बहुत पावरफुल प्रोडक्ट हैं, वो रह रहे हैं। मैं कोशिश करूँगा कभी वो भी सेशन हो और मेरे यूट्यूब पे आपको लगभग सारे प्रोडक्ट्स के सेशन तो सारे आपको मिल ही जाएँगे। तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हो, यहाँ से सारी ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। इसके साथ-साथ लास्ट में एक टिप देके जाता हूँ आपको, ये टिप है, अगर आपकी स्किन पे पिंपल हैं, स्किन पे रेडनेस है, ठीक है? तो ये 3 प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकते हो। वैसे तो एक्सोफ्लिटर बता दिया, रेगुलर यूज़ नहीं कर सकते, वीक में 1 बार यूज़ करो। जेली और प्रोपोलिश को मिक्स करके रेगुलर यूज़ करो। बाकी आप अगर एवोकाडो भी यूज़ करते हो और जेली प्रोपोलिश भी यूज़ करते हो, तो आपकी स्किन पे जो रेडनेस है, रेडनेस खत्म होगी, स्किन पे पिंपल्स वगैरह बहुत ज़्यादा रहते हैं,
वो भी खत्म होने स्टार्ट होंगे और स्किन को एक नेचुरल टोन मिलेगा, ठीक है जी। सो बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं दोस्त। टेस्टिमनीज लो अपने आप पे, जितनी टेस्टिमनी ले सकते हो ना उतना ही मज़ा आपको आएगा बिजनेस करने का, क्योंकि मैं तो पर्सनली अटैच हूँ प्रोडक्ट से, फैन हूँ इनका। और जब फैन हूँ दिल से बात करता हूँ। मैं कोई स्किन स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, ना ही मेरे पास कोई ऐसी डिग्री है, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, ठीक है जी। और मुझे पता है ये प्रोडक्ट्स कैसे काम करते हैं क्योंकि मैंने यूज किए हुए, ठीक है जी। सो बहुत बड़ा सेगमेंट है स्किन केयर, प्रोडक्ट्स को जानो, अपनी पर्सनल स्टडी भी करो। ओनली ऐसे नहीं कि जो मैंने बताया उसे रट लिया, अरे अपने पर्सनल जाओ, गूगल करो, अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी, बहुत कुछ जानने के लिए है। हॉली स्टॉट मैम की बहुत सारी ट्रेनिंग्स है स्किन केयर पे। अपनी डेटा कलेक्ट करो, उस डेटा को शेयर करो। आई एम श्योर जो आपके दोस्त होंगे, जो फ्रेंड्स हैं, सर्कल है, रिलेटिव्स हैं, इन चीज़ों को पसंद करेंगे क्योंकि मार्केट में ऐसी चीज़ें बहुत कम है, ठीक है जी। सो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर।